मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। 15 मिनट से ज्यादा ऑलमोस्ट रेपिटेटिव हो जाता है, अभी आपको लग रहा है, बट 15 मिनट भी हो पा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आगे चल के यही 15 मिनट आधा घंटा बनेगा, और आगे चल के ये 24 घंटे ऐसा ही सोचना है। साधु क्या सोचता है, ये तो सोचता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड साधु। अब साधु और जिनकल्पी में भी यही डिफरेंस है कि ये जो साधु है, स्थविरकल्पी साधु, फिर भी अपने शरीर के सारवार, अपनी तबीयत खराब, अपने गुरु, अपने शिष्य, अपने जो दूसरे साधु हैं उनका ध्यान रख लेता है। जिनकल्पी को तो वो भी टेंशन नहीं है। न जिनकल्पी को तो गुरु के बारे में नहीं सोचना, न अपने शिष्य के बारे में सोचना है, न अपने दूसरे साधुओं के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो अकेले घूमते हैं। तो उनका वो भी खत्म हो जाता है, उनको बीमारियों की भी टेंशन नहीं होती है, तो है बिग डील। सो ये सब जो आप बोल रही हो ना, 15 मिनट जो लग रहा है, 15 मिनट भी हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। सोचो तो सही कितना डिफरेंस है वो सोचने में और नॉर्मल सोचने में। नॉर्मल हम कितना ज्यादा कर्म बंद करते हैं। लुक एट द मैग्नीट्यूड ऑफ द कर्म बंद हम कर रहे हैं प्रति समय। और फिर बैठ के क्या बोलते हैं, हमने तो 28 की, हमने तो वर्षित तप की। तो मैं क्या बोलती हूँ, माथा पीट के, भैया ये तो निर्जरा की, संवर कब चालू होगा, संवर कब चालू होगा। जो आपने पूरा दिन में कर्म बांधे वो इतने सारे थे, मतलब लिटरली इतने सारे थे। और 28 किया, वर्षी तप किया, उससे निर्जरा कितनी हुई, इतनी हुई। इसीलिए तो ना आप और मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं ना संसार में। नहीं तो हम भी शिला में होते ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम? देयर इज अ डिफरेंस। हम संवर ऑपरेशनल नहीं कर पा रहे हैं, हम सिर्फ निर्जरा ही कर रहे हैं। तो करते रहो उसे निर्जरा, पाप भी करते रहो, फिर बैठ के उसकी निर्जरा करते रहो, लगे रहो इसमें। फिर तो ये प्रोसेस कभी एंड ही नहीं होगा। जो निर्जरा करता है सिर्फ, संवर नहीं करता, प्रोसेस नेवर एंड्स। ये तो पता है ना आपको, प्रोसेस को आपको खत्म करना है। सो आई जस्ट होप कि ये निश्चय है कि 4 भजन ना आपका प्रोसेस बंद कर देंगे, संवर एक्टिवेट कर देंगे। ये चारों भजन संवर एक्टिवेट करने के लिए है, निर्जरा के लिए नहीं। निर्जरा तो आपके पास आपको ज्यादा पता है कैसे करनी है। पर ये जो 4 भजन है, ये आपका संवर एक्टिवेट कर देंगे। ये आपका भेद विज्ञान एक्टिवेट कर देंगे, और ये आपको आत्मारमण में ले जाएंगे। ये 3-4 चीजें हो गई ना, तो सब कुछ हो गया आपका। इसलिए ये 4 भजन को मैंने अलग से ले लिया एक टॉपिक बना के। ठीक है, इसको सीरियसली लो। सो लेट्स स्टार्ट विद द भजन की लाइंस। आज की लाइन है, अज्ञानी स्व पर का दुश्मन बनता है, ज्ञानी किसी का दुश्मन बनता नहीं। अज्ञानी जीव अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण, स्वयं के आत्मा के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत बल रूप 4 भाव प्राणों की घात करता है। राइट? अज्ञानी जीव क्या करता है? सारे गलत काम करेगा। जो आत्मा के गुणों को दबा देगा, पाप करके उनके ऊपर कर्म चिपकाएगा, आत्मा के गुणों को प्रकट नहीं होने देगा। तो क्या कर रहा है अज्ञानी जी? अपना ही बाजा बजा रहा है ना, अपना ही दुश्मन बन रहा है। राइट? एवं इस प्रकार स्वयं का ही शत्रु बनता है। उसी प्रकार अव्रत के कारण 18 पाप का सेवन करके, महा आरंभ समारंभ करके 6 काया के जीवों का दुश्मन बनता है। आप देखो, अव्रत के कारण आप 18 पाप स्थानक का सेवन कर रहे हो। जैसे आप यदि समाज में हो, आप यदि समाज में हो, कोई सवाल पूछ रहे हैं? आप आप व्रत, आप समाज में हो तो कहाँ 18 पाप होंगे आपके? आपके नहीं होंगे ना। कितना अच्छा है, आप साधु के लेवल पे फंक्शन करने चालू कर देते हो। तो शोभा जी, मैं जैसे आपको ये बोल रही हूँ कि आप यदि समायिक करके स्थविरकल्पी साधु की तरह बन जाते हो, तो समायिक के अंदर ये 4 भजन निश्चय नए वाले सोचना चालू कर दोगे, तो जिनकल्पी लेवल पे फंक्शन करना चालू कर दोगे। और क्या मैं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रेज योर बार एंड टेलिंग यू रीच देयर। है ना शोभा जी? हाँ, जस्ट क्वालिटेटिव चेंज। परंतु ज्ञानी जो है वो मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग का त्याग करके, यानी संवर एक्टिवेट हो गया, समझ में आया? उस उससे आत्मा को पृथक जानकर किसी का भी दुश्मन नहीं बनता है। जैसी दृष्टि, जिसका दुष्ट मन वह दुश्मन।
हम लोग अपने ही दुश्मन है यदि हम बोल देते हैं ना, तो हम लिस्ट बनाते हैं कि आपके कितने दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को माफ करना नहीं करना संवत्सरी के दिन आपने सोचा था, राइट? बट आप अपने दुश्मन हो, कब आप दुश्मन होते हो? यदि तुम अपने ऊपर कर्म चिपकाते हो तो तुम अपने दुश्मन हो ना, राइट? सो आप कभी भी रुक के ना, अचानक काम करते करते रुक के अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैं अब पाप कर्म चिपका रही हूँ अपने ऊपर? यदि आप अभी अपने ऊपर पाप कर्म चिपका रहे हो तो समझ जाना आप अपने दुश्मन। समझ में आ गया? और दोस्त कब बनोगे आप अपने? जब आप समायिक में होगे, जब संवर ऑपरेट करोगे, जब निर्जरा ऑपरेट करोगे, जब मोक्ष मार्ग ऑपरेट करोगे, तब आप अपने दोस्त बन गए। आत्मा ही आत्मा का दोस्त होता है ना। ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको बोला, निश्चय दृष्टि से हम किसी की हत्या कर नहीं सकते। निश्चय है, पता है क्या बोलता है? यदि मान लो मैंने एक चाकू लेके आपका मर्डर कर दिया, शोभा जी, मान लीजिए, तो क्या मैंने आपका घात किया? तो निश्चय नहीं बोलता है नहीं, जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, मतलब आई कैन नॉट किल यू। मैंने अपनी ही आत्मा का कितना बाजा बजाया और उस अपेक्षा से मैंने अपनी ही आत्मा का घात कर दिया। ठीक है? ये सोच करके सोचो कि हम अपनी आत्मा के ही दुश्मन हैं। हाँ, सुबह से अभी तक ईमानदारी से सोचो, कब आपने अपने ऊपर कर्म बंद किए और क्या वो रोक सकते थे? क्या वो अननेसेसरी नहीं था? शोभा जी, चंचल जी, रोका जा सकता था कुछ पाप? कुछ को रोका जा सकता था। रोका जा सकता था, फिर भी पुरुषार्थ में कमी थी। जब पुरुषार्थ में कमी थी ना, तब आप अपने आसक्ति दुश्मन भी थे। थी और पुरुषार्थ, आसक्ति भी थी। आसक्ति थी और क्या था? पुरुषार्थ में कमी थी और उपयोग नहीं चला। उपयोग नहीं चला। तब आप अपने दुश्मन थे कि नहीं थे? अच्छे खासे दुश्मन थे। ठीक है। ज्ञानी किसी का शत्रु नहीं बनता, ना वो अपना शत्रु बनता है ना किसी और का शत्रु बनता है। तो सोच लीजिए कि आपको ज्ञानी बनना है कि अज्ञानी बनना है। ज्ञानी का मतलब सम्यक दृष्टि है यार। ठीक है? क्योंकि ज्ञानी तो वैसे भी बहुत हो जाएंगे, उपयोग नहीं चला तो ज्ञान किस फायदा का? राइट? जैसे मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, तो मान लो मुझे खाना खाना है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, सारा बैंक में है, बैंक बोलता है मैं तुमको निकालने नहीं दूंगा, और मैं खाना ही नहीं खा पाती, तो आप बोलोगे ना उस पैसा किस काम का? राइट? समथिंग लाइक दिस। ज्ञान तो बहुत है, उपयोग नहीं करो तो वो किस काम का? ठीक है? एनीवे, नेक्स्ट लाइन है, मेरी आत्मा ही मेरी मित्र है, इसके जैसा मित्र नहीं। मेरी जो आत्मा ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू नीड? शोभा जी, कितनी फ्रेंड्स हैं आपकी? ईमानदारी से बोला, कितनी फ्रेंड्स हैं? अबाउट 10। ओके। हर स्टेज में अलग अलग फ्रेंड्स होती हैं। बचपन में अलग थी, कॉलेज का लेवल अलग था, फिर जाके शादी के बाद अलग, मतलब डिफरेंट एज स्टेज में डिफरेंट फ्रेंड्स थे। कई बार हम पुराने फ्रेंड्स को देखते हैं स्कूल वाले, तो वो मैच, उनका और हमारा ब्रेन वेव मैच ही नहीं करता, अलग अलग डायरेक्शन में हम चले गए। राइट? कई बार ऐसे किसी फ्रेंड को देख के लगता है कि कैसे मैं इसके साथ इतने साल रह गई, ये सब भी होता है ना? कभी कभी लगता है कि फ्रेंड्स है ही नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड ने ही हमको धोखा दे दिया। कभी कभी ये भी लगता है कि फ्रेंड को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर फ्रेंड ने ऐसा कैसे कर दिया। कई लोग फ्रेंड्स के बिना जी ही नहीं सकते हैं। क्या बोलते हैं? मैं हमको तो रोज शाम को मिलना ही मिलना है। आपने कभी ऐसे सुना है? हम तो मिलते ही मिलते हैं। और मिलेंगे तो क्या करेंगे? वही, या तो दारू पियेंगे या चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, वही 3-4 नशे वाली चीजें करेंगे। हमको लगता है फ्रेंड्स के बिना नहीं जिया जाता, और सच्ची मुझे भी लगता है फ्रेंड्स के बिना नहीं जिया जाता। मेरे भी कोर फ्रेंड्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग फ्रेंड्स हैं। फिर भी आगम बोलता है कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है।
बट ये तुम्हारी दुश्मन भी हो सकती है। ओके, प्रभु कह रहे हैं कि हे आत्मा, तू ही तेरा मित्र है। तू बाहर के मित्रों को किस लिए ढूंढ रहा है? सरल बना हुआ मतलब सम्यक दृष्टि बना हुआ आत्मा स्वयं का मित्र है, और मिथ्या दृष्टि बना हुआ आत्मा स्वयं का शत्रु है। बाहर के मित्रों की तुलना में स्वयं की आत्मा ही हमारा सच्चा मित्र है, जो सदा के लिए हमारे साथ में ही रहता है। आपकी आत्मा आपके साथ हर समय है, राइट, अनादिकाल से और अनादिकाल तक रहेगी। दोस्त तो इस भव में है, अगले भव में मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहेंगे। ठीक है, सो हाउ फास्ट आत्मा कैन टेक और आत्मा टू मोक्ष, आप सोच के देखो। मान लो एक समय, कभी कभी होता है ना कि भाई एक समय की बहुत क्रोध में थे समय के पहले, अचानक समय में क्या हुआ, सोचने का तरीका चेंज हुआ, विनय भक्ति उत्पन्न हुई, अचानक लगा कि सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई। तो कभी कभी लगने लगता है कि आत्मा कितनी कर्मों को क्षय करके कितनी फास्ट मोक्ष के डायरेक्शन में जा रही है। कभी ऐसी अनुभूति हुई है आप लोगों को? हाँ चंचल जी, शोभा जी, हुई है कैसी अनुभूति? आई एम श्योर हुई होगी कि यार लग रहा है अभी सम्यक दर्शन है। सो उस वक्त आपको कितनी खुशी भी महसूस होगी, क्योंकि सम्यक दर्शन होगा तो खुशी की अनुभूति तो होती ही होती है। हल्कानेस लगता है, एकदम हल्का हल्का लगता है। और वही चीज यदि आप राग द्वेष करोगे तो क्या होगा, माथा भारी नहीं हो जाता? लाइक इफ आई एम इरिटेटेड विद यू एंड आई हेट यू एंड यू आर स्टिल कमिंग टू माय हाउस, राइट, मैं सुबह से इरिटेटेड हूँ कि वो घटिया शोभा जी मेरे घर आने वाली है, ऐसा ऐसा गुस्सा आता है ना, एंड दैट इरिटेशन विल मेक माय होल सिस्टम सो हैवी एंड आई विल हेट माय ओन बॉडी फॉर इट, राइट। बट उसका उल्टा, यदि मैं समाय के अंदर सम्यक दर्शन सहित यदि मैं साधना में मुझे लगता है ना मैं हूँ, तो कितनी हल्की लगती है बॉडी, लगता है सारे प्रॉब्लम्स ही खत्म हो गए हैं, लगता है कुछ इश्यूज ही नहीं है, लगता है कुछ जो हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, जो मैं कर रही हूँ ना वही करती जाऊं और कुछ नहीं करूँ, है ना। और ये सोचना कितना परफेक्ट है, इतना एडवांस सोचना है, कितनी खुशी देता है वो। ठीक है, तो जो हैप्पीनेस जो आप डिराइव करते हो ना उस वक्त जब आप अपनी आत्मा को मोक्ष में ले जा रहे होते हो, वो भी कितनी ग्रेट होती है। उस वक्त आपको अपनी कंपनी कितनी अच्छी लगती है, कंपनी मतलब अपनी ही, अपने साथ रहना कितना अच्छा लगता है। जो आदमी धर्म करता है ना उसके साथ रहना भी आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं कभी कंचन आंटी के साथ बैठ के समय के करती हूँ ना, तो ऐसे लगता है बस बंदी नहीं हूँ, समय करते जाओ करते जाओ करते जाओ। क्यों? क्योंकि नए नए सोचने के तरीके समझ में आ रहे हैं, अच्छा ये भी सोचा जा सकता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा जैन धर्म में ये इशू, ये एंगल्स भी है, कभी सोचा ही नहीं था। सब चीज एक ही चीज को फोकस करती है, आत्मा को कैसे मोक्ष में लेके जाए, राइट। तब तो सोचो, मुझे कंचन जैसी, कंचन आंटी जैसी आत्मा के साथ भी इतना मजा आता है, पर वही चीज यदि मेरी आत्मा ही मुझे सिखाने लग जाएगी, राइट, सम्यक दृष्टि की आत्मा तो खुद को ही सही डायरेक्शन सिखाने लग जाती है ना। व्हाट इज सम्यक दर्शन? आत्मा हर चीज को सही तरीके से देखना चालू कर देती है, बस वही करती है ना। और जब वो सही तरीके से देखती है तो क्या होती है, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो जाती है, और उसकी कंपनी ना आपको इतनी मजेदार लगती है। ठीक है, प्रैक्टिस किया है कभी ये चीज? हाँ, चंचल जी तो हाँ बोल रही है, शोभा जी आपको नहीं लगता है? आपको कभी नहीं आया ये चीजें? हाँ, लगता है कल समय की नहीं बात, पारो। कल का ही एक्सपीरियंस था। कल मैं मारा साहब के गई थी तो 3 समय करके वापस आई थी। फिर ऐसे ही अभी आजकल मैं आगम, मेरा मन है कि मैं बहुत सारा पढूं और उसकी फिर समरी भी लिखती हूँ। और कुछ स्तवन थे जो बहुत मेरे को टच कर रहे थे, तो मेरे को लगा मैं लिख लूं। फिर उन भावों में बह गई तो 7 घंटे निकल गए थे। तो मेरे को मतलब इतना अच्छा लग रहा था मन में कि अरे समय का पता नहीं चला, और मेरे कितने अच्छे अच्छे भाव आए, और कुछ तो मैं उसको वापस रिकलेक्ट कर रही थी। तो लग रहा मैं कहाँ उड़ रही हूँ ऐसे। बहुत वाह, अच्छा लगा। तो वो उसमें जो हल्कापन हैप्पीनेस मिलती है, राइट, वो जो, वो आपको कोई फ्रेंड, अनुभूति बेस्ट फ्रेंड में भी नहीं मिलेगी। देन यू बराबर। रियलाइज यू आर, योर आत्मा कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, है ना। आप मुझे बताइए,
शोभा जी, आपको ये कभी नहीं रियलाइज होता, ये स्टेज कभी नहीं आता है आपका? जब मैं व्याख्यान में बैठी हूँ और तभी मैं 2-3 घंटा, जब इवन आई डिड दिस टाइम 3 समय तक तो की मैंने, तब काफी अच्छा लगता है, बट एक समय में नहीं होता है। पर जब 3 समय होती है तब यू फील, जब कोई ऐसी कोई व्याख्यान में टॉपिक आता है एक लाइन, तो यू फील सो इमोशनल एंड यू फील, आई फील वेरी इमोशनल एंड वेरी टच्ड, एंड आई गेट ऑल माय पिछले टाइम का सब याद आता है, और वो एकदम पूरा, तब मुझे 1-2 बार ऐसा हुआ था। तो शोभा जी, आप एक काम करो, आप समायकों में ज्यादा रहो, क्योंकि इसका मतलब आपको एक समायक में फायदा नहीं हो रहा है, आपको 3-4 में हो रहा है ना। इसका मतलब द्रव्य मतलब जैसे भार्य तप करने से आपको अभ्यंतर तप में पुश मिल रही है, ठीक है। इसकी वजह से आपको भार्य तप इंक्रीज करने चाहिए, तो अभ्यंतर तप में भी पुश मिलेगा और आप संवर भी एक्टिवेट कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा बढ़ाओ। 3 समायक कर सकते हो ना, तो 4 समायक भी कर सकते हो। मतलब क्या करना है, ब्रेकफास्ट बन गया है, लंच जब होगा होगा, कर लो, बीच का टाइम है ना। जिसके छोटे बच्चे हैं 5-10 साल के, तो मैं समझ सकती हूँ नहीं कर सकती, आपके तो बड़े बच्चे हैं, निकल जाओ यार, जितना कर लो कर लो, ये मौका वापस नहीं मिलने वाला। 10 साल 20 साल के अंदर आप लोग को वो मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो जाए, राइट शोभा जी? 20 साल में तो प्रॉब्लम्स चालू हो ही जाएंगी। फिर कुछ भी करके सामायिक भी करोगे ना, तो दिमाग वहां जाता है उस बीमारी में। मैंने तो कई लोगों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा, बिकॉज दे हैव गॉट सम बीमारी, कि यार ये कब ठीक होगा, ये कब ठीक होगा, ये कब ठीक होगा, ये हो ही नहीं रहा है, मेरी तो बॉडी ऐसी बन गई है। तो क्या आपको पहले नहीं पता था कि ये आपकी बुढ़ापे में ये सब चीजें होती ही होती है? बुढ़ापे में बीमारियां आती ही आती हैं। तो जब आ जाए तो बोलना वो बुढ़ापा चालू हो गया तो बुढ़ा बीमारियां भी चालू हो गई, तो मेरे आत्मा को क्या करने योग्य है? जितने भी बड़े बड़े लोग थे, सनत कुमार चक्रवर्ती और वो सब, जिनको पाप का उदय दिखाई दिया, तो क्या किया उन लोगों ने? सोच के देखो ना, उन्होंने धर्म को बढ़ा दिया, और क्या किया है? जहां पे भी थे वो धर्म का लेवल और इंक्रीज कर दिया। तो शोभा जी, थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, पुश योरसेल्फ। अभी आपको थोड़ा टाइम लगता है ना, यू कैन स्टे इन दिस। जैसे चंचल जी बोल रहे हैं कि वो काफी टाइम रह सकते हैं, आप भी रहो ना। 7-7 समायक होती है, मैं भी जब उस स्टेज में जाती हूँ ना, 6-7 समायक इज नॉर्मल, पता भी नहीं लगता है कहाँ गई, सीरियसली। पर इसमें एक बात और है कि या तो आप घर की जिम्मेवारियों से एकदम फ्री होते हो, मेंटली फ्री होते हो, तो आपका धर्म में मन लगता है, और सेकंड कि आपको धर्म में इंटरेस्ट आता है, मतलब वो उस लुभाता है आपको, तो फिर आप उसमें ज्यादा कैसे भी मैनेज करके भी समय दे सकते हो। दोनों चीजें हैं कि आपको मेंटल आपका वो होना जरूरी है। इसीलिए शोभा जी कह रही है ना, जब मैं उपाश्रम में जाती हूँ, शी इज एबल टू एक्टिवेट। तो घर में ना वो अनकॉन्शियस माइंड वो चौकीदारी करता है ना, उसने क्या किया, उसने क्या हुआ, ये काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है, टास्क फिनिश हुए कि नहीं होंगे, बिकॉज मे बी इट स्टिल हर ड्यूटी इन हर हेड, राइट, टेकिंग केयर ऑफ द हाउस। सो जब वो उपासना जाती है, शी इज एबल टू अचीव दैट स्टैंडर्ड के भैया मेरे को क्या पता कि घर में क्या हो रहा है, होने दो, अपन तो यहाँ बैठे हैं, राइट। तो मेरी शोभा जी बहू एक ने काम मुझे कर सकते हो, आप सिक्लूडेड जगह में जाके बालकनी में बैठो, या ना कोने में जाके बैठो, ऐसा कर सकते हो। हम्म, मेरी बहू ने मुझे ये सवाल किया था कि मम्मी आप रोज 11 समय कर लेते हो, फिर आपका मन इधर उधर नहीं जाता है कि आप क्या करते हो सामयिक में? तो मैं बोली हाँ ये भी है, सामयिक में क्या करना है वो एक ज्यादा जरूरी है कि एक विनय की करती हूँ तो एक पढ़ के करती हूँ, एक मैं आगम पढ़ती हूँ या कुछ टॉपिक होता है उसको लिखती हूँ, तो अलग अलग चीजों में। और मैं बोली मैं मेंटली फ्री हूँ इसलिए मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर पाती हूँ, तो एक टाइम के साथ होता है वो भी। पर चंचल जी याद रखना, देखो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, बीमारियां तो आएंगी, ओके, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड, ओके, आई डोंट, राइट, बट इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। बुढ़ापा का मतलब होता है बीमारियां, ठीक है, इट इज अ मैटर। जब वो आएंगे भी ना, तो भी आप कोशिश करना कि जितनी समय की हो रही है ना, उतना करते रहो। यदि वो आपने रिड्यूस की ना, फिर आप बचोगे नहीं। मतलब कीप द टेम्पो सेम। बढ़ा सको तो बढ़ा देना, कम तो डेफिनेटली नहीं करना है, राइट। बढ़ाने का आप बोलोगे कि यार 11 सामायिक से आदमी कैसे बढ़ाएगा, तो संवर करके भी सोना भी चालू कर दो ना। अभी तो फिर भी बेड पे पंखा चला के सोती हूँ, क्या जरूरत है? तो 11 सामायिक कर दी और रात को संवर करके भी सो लिए, राइट। तो संवर भी काफी टाइम, ऑलमोस्ट साधु के लेवल पे आप जा चुके हो कि 6-7 घंटे संवर के भी आ गए, तो 11 सामायिक 7 के 7 8 घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए।
सो चंचल जी ये सब है ना, संवर का आपके समझाने के बाद ये संवर का मुझे लगा, नहीं तो मुझे पहले वही लगता था कि रात्रि संवर करना ही संवर होता है, तो बाथरूम की प्रॉब्लम होती थी थोड़ी, तो लगता था नहीं कर पाते, पर अभी लगता है कि नहीं, संवर भी पाल के वापस आप ले लो, ठीक है, उतना पाल के बाकी सब तो कर ही सकते हैं। हो गया ना, दोपहर में भी तो 1 घंटा जैसे रेस्ट लेते हो ना, हाँ, तो वो 1 घंटा भी समर में लेटो ना, क्यों लेटना है? दिन का टाइम कौन वेस्ट करता है? निर्जरा करो ना, समर में सो ना दोपहर को। लाइक दोपहर को यदि मुझे सोना होता ना, तो मुझे ऐसे आलस लगता है कि आसन, मतलब वो होता है ना, कोई बेडिंग निकालना पड़ता है, तो मैं तो क्या करती हूँ, विंटर में फिर भी निकालना पड़ता है, समर में तो उठा उठे कोई खोला, पिलो जैसा बनाया, वहीं सो गए। दोपहर को भी यदि सोना है, नींद आ ही जाती है, समय करो तो और भी ज्यादा नींद आती है, बिकॉज माइंड काफी यूज होता है, तो माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, तो नींद भी ज्यादा आती भी है ना, तो संभर करके सो जाओ 1 घंटा, फिर जब उठोगे ना, तो और ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे धर्म। मुझे लगता है बढ़ाना चाहिए, ठीक है चंचल जी? हाँ, और यही टाइम है आपके पास, तो चंचल जी 10 साल से ज्यादा है भी नहीं, उसके बाद तो बीमारियां, उसके बाद सब कुछ, अंतराय कर्म का जो प्रगाढ़ उदय, असाता वेदनीय कर्म का प्रगाढ़ उदय, आयुष का भी कोई भरोसा नहीं, मतलब सब कुछ पाप का उदय चलता रहता है। पुश योरसेल्फ नाउ, दिस इज द गोल्डन पीरियड, कि जब आपको घर की चिंता नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड शोभा जी को अभी भी घर की चिंता है, राइट? बट चंचल जी आप निकल चुके हो ना, यूज दिस। मैंने कितने लोगों को ओल्ड एज में आके सारे उल्टे सीधे काम करते हुए देखा है, राइट? जो ये सब काम करता है ना, उसको टाइम ही नहीं है ये सब नॉनसेंस मचाने की, कि ये ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, दाल ठीक बनी कि नहीं बनी, भैया मिल गई है दाल खाने को, वही थैंक यू करके गटको यार, और वापस जाके समाई करो ना। हाँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, सबके पास बुढ़ापा आने वाला है, सबके पास बीमारी आने वाली है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आयुष खत्म होगा। पुश योरसेल्फ एज मच एज पॉसिबल, ठीक है? पर एक चीज मुझे लगता है कि सब कुछ करते करते भी हम करते हैं, ठीक है, पर आपका या हमारा साहब का थोड़ा पुश मिलता है ना, तो वो ज्यादा अच्छे से हो पाता है। ऐसा पुश थोड़ा कभी ना कभी, फिर थोड़ा सा प्रमाद कहीं थोड़ा आ जाता है, फिर आपका होता है या हमारा साहब का होता है, फिर वापस से लगता है कि पर चंचल जी, इसका मैं एक इशू बताती हूँ, क्योंकि मैं भी जो बोल रही हूँ, या मारा सा भी जो बोल रहे हैं, कहाँ से निकाल के बोल रहे हैं? आगम से निकाल के बोल रहे हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं तो फिट होता है, ये आगम से ही फिट होता है तो महावीर स्वामी भगवान की ही वाणी गूंज रही है आपके कानों में। तो महावीर स्वामी देखो, जितने गणधर होते हैं ना, वो भी त्रिपदी के ज्ञान से, उनको पूर्वों का सारा ज्ञान आ चुका होता है। सबसे पहले त्रिपदी के ज्ञान से आचारांग पहले बनाए, फिर त्रिपदी के ज्ञान से उनको पूर्वों का ज्ञान पहले पूरा आ चुका होता है, फिर भी सब ज्ञान सुनते हैं ना, सब जो भी महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं, गणधर सुनते हैं, तो बार बार रिपीट होता है। महावीर स्वामी भगवान भी क्या बोलेंगे, रोज वही रिपीट करेंगे, अलग अलग स्टोरियों से वही चीज रिपीट करेंगे। सुख विपाक में भी हमारे पास 10 सुख विपाक की स्टोरीज है, दख 10 स्टोरीज दुख विपाक की स्टोरीज है, पर भगवान ने तो हमसे और 100 या 200, पता नहीं कितनी, 400 बोली होंगी, मुझे नहीं पता है, सारी सुख विपाक की बोली होंगी, कभी सुख विपाक की बोली, कभी दुख विपाक की बोली, राइट? ये तो गणधरों के ऊपर है ना कि उन्होंने इस आगम में कंपाइल की, बट भगवान ने तो बहुत सारी बोली होंगी। तो आप बोलोगे एक स्टोरी सुन के कि भगवान समझ में आ गया, सुख विपाक की का मॉरल समझ में आ गया, राइट? कि आदमी की ट्रेजेक्टरी कैसे जाती है, मोक्ष में कैसे जाती है, अच्छा अच्छा करते 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 कैसे मोक्ष में जाती है, और दुख विपाक में भी समझ में आता है कि एक गलती कैसे 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 करके 7वीं नरक में पहुंच जाती है, समझ में आ गया आपको। 400 स्टोरी सुनाने की क्या जरूरत है? पर भगवान भी तो रिपीट करते हैं ना, अलग अलग दृष्टांत, अलग अलग मेटाफर, अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग सिचुएशन में मोटिवेट करते हैं। तो धक्का मारना में आप, वो कौन सा नंद मणियार के भी महावीर स्वामी भगवान का विहार चला गया ना, मतलब महावीर स्वामी भगवान का विहार हो गया, तो नंद मणियार भी गिर गया, थोड़े टाइम तक शावक पना पाल के फिर वो गिर गया। ये नॉर्मल है, ये आपके साथ नहीं है, सबके साथ है, इसमें बुरे लगाने की बात नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग, आपके पास मारासा नहीं है, आपके पास मेरी क्लासेस नहीं है, आगम उठाओ। मेरा काम है आपको इंडिपेंडेंट बनाना, मेरा काम पूरा है इंडिपेंडेंट बनाना, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान के श्रावक और साधु इंडिपेंडेंट होते हैं, समझ गए हो? गच्चू कुमार मुनि के सर पे जब वो जो लगाया, कुछ भी हुआ, राइट?
टाइम नहीं है हमको हमारे गुरु का संपर्क करके आंसर्स पूछने का, राइट? जो लेना है डिसीजन उस वक्त खुद लेने हैं, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। तो महावीर स्वामी भगवान ने उनके साधु और शावक दोनों को इंडिपेंडेंट बनाया है। अच्छी अच्छी चंदन वाला अकेली थी, क्या कर लिया? अंदर से ज्ञान निकल रहा था ना, सब कुछ था अंदर, पता था कि क्या करना चाहिए, सब निकला। इंडिपेंडेंट बन जाओ। मेरा भी लक्ष्य है कि आपको इंडिपेंडेंट बनाओ। तो इंडिपेंडेंट में ना आप क्या कर सकते हो, आगम पढ़ने की प्रैक्टिस और डालो चंचल जी। आप बोलोगे मैंने 32 आगम खत्म कर दिए हैं, फिर से पढ़ो, सेकंड टाइम। पहली बार पढ़ोगे तो क्या पता आपके अंतराय कर्म का क्षयोक्षम हुआ, पर दूसरी बार आपके क्या पता ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम हो। तीसरी बार जब पढ़ोगे तो क्या पता मिथ्यात्व का क्षयोक्षम हो जाए। चौथी बार जब आप करोगे चारित्र मोहनिया का क्षयोक्षम हो जाए। वी डोंट नो कब कौन सा शिवक्षम, कौन सी बार पढ़ के किस चीज का शिवक्षम होता है, हमको क्या पता। ठीक है चंचल जी? तो आगम पढ़ने की और प्रैक्टिस डालो। इट्स ऑल अबाउट रीडिंग आगम्स। यदि मुझे अपना जैन धर्म को कंपाइल करके एक लाइन में आंसर देना है ना, तो एक ही चीज आंसर देना है, अनेकांतवाद यदि आपको आ गया है ना, तो आगम पढ़ो और आपको सब कुछ आ चुका है। 9 तत्व आ चुके हैं, मतलब मोक्ष मार्ग आ चुका है। श्रावक में पता है कहाँ कितना मोक्ष मार्ग करना है, कितना संसार मार्ग की, मतलब मिक्स करके आपको क्या कब कहाँ कैसे करना है आपको आता है, राइट? आपको 25 क्रिया कॉन्स्टेंटली दिखाई दे रही है कि अरे ये कर्म आके मेरे को चिपक रहे हैं। कभी अच्छी क्रिया भी और बुरी क्रिया भी तो दिख रही है ना आपको। क्रिया याद रखना हमेशा गंदी नहीं होती है, क्रिया अच्छी भी तो होती है ना, राइट? इलियापति की क्रिया अच्छी है ना, पॉजिटिव है। तो आपको कॉन्स्टेंटली दिखना चाहिए कि कौन सा कर्म आके मेरे को चिपक रहा है। तो 25 क्रिया भी दिख रही है आपको। हाँ, तो चंचल जी यू गाइस आर सो इंडिपेंडेंट। आपको मेरी जरूरत, मैं और मारासा नहीं मिले ना, तो भी आपके पास आगम बोलना चाहिए। आगम शुद्ध से, और आगम है क्या? महावीर स्वामी भगवान की वाणी है, नथिंग एल्स। हाँ शोभा जी, आगम आप नहीं पढ़ रहे हो, राइट? आगम इज मोर एनरिचिंग। गणधरों की वाक लब्धि है। महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर का शासन जिसका चल रहा है, शासनपति है वो हमारे, राइट? उसका डायरेक्ट नरेशन है। अरे इतनी बड़ी चीज को आप नहीं कर पा रहे हो, मुझे ताज्जुब है कि आप आगम नहीं पढ़ रहे हो। आपको समझ में सब कुछ आ चुका है। शोभा जी आप थोड़े टाइम के बाद बोलोगे रिपीट कर रहे, ठीक है? सो एनीवे, आगम पढ़ने की प्रैक्टिस डालो। कौन? कमलेश आंटी आप कितने आगम खत्म कर चुके हो? अंजलि, रजनी जी आप कितने आगम पढ़ खत्म कर चुके हो? कमलेश आंटी, रजनी जी, विनीता जी कितने आगम खत्म हुए हैं? हाँ, मेरे तो अभी 6 ही हुए हैं। 6? नथिंग यार, 6 से क्या होगा? फूल और अंग सूत्र को पहले खत्म करो, सारे खत्म करो। रजनी जी इतना स्लो क्यों जा रहे हो? हाँ रजनी जी। हाँ, सभी यूं ही है। हाँ रजनी जी क्यों स्लो जा रहे हो? बस अभी मैंने थोड़ा सा याद करने में, मतलब जैसे उत्तरायण का फर्स्ट अध्ययन शुरू कर दिया तो फिर वो एक ही चीज कर पाती हूँ। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, फिर से बोल सकती हो? हाँ, मैं अभी याद करने में थोड़ा सा लग गई थी, इसलिए वो एक ही चीज कर पाती हूँ फिर। याद करने से ना, कंठस्थ करने से, राइट, जी सूत्र रूप की आप कर रहे हो, पर जब बिल्कुल। आप उसको पढ़ते हो तो वो तदुभिया गमे को एक्टिवेट करते हो। तदुभिया का मतलब सूत्र के हाँ, साथ मीनिंग को भी अर्थ भी। एक्टिवेट करते हाँ हो। बिल्कुल क्या बिल्कुल। किसमें का डिफरेंस है देखो। नॉट एक्सेप्टेड। 32 आगम खत्म करो फिर कंठस्थ करो, आई डोंट केयर व्हाट। 32 आगम खत्म करो फिर कंठस्थ करो। ठीक है। हाँ, ठीक है, आज से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, कंठस्थ करने में ज्ञानावरणीय का शिवक्षम की प्रधानता है, मना नहीं किया जा रहा है। हम्म। बट अनुप्रेक्षा कैसे करोगे उससे? कैसे करोगे अनुप्रेक्षा, बताओ ना। 10वीं कालिक सूत्र के 4 अध्ययन को आपने कंठस्थ कर लिया, मान लो कंठस्थ कर लिया, हम्म। राइट?
बट अर्थ हर बार एक्टिवेट नहीं होता है, क्योंकि अर्धमानवी भाषा बहुत डिफरेंट है, नहीं समझ में आती, हिंदी की तरह नहीं समझ में आती है, ठीक है, हाँ, नहीं आती। नहीं समझ में आती है। तो वो क्या किया उसने, ज्ञानावर्णी कर्म का ही आपको आपने हटाया, पर आपने तदुभ्या गमे को अर्थ को यदि करोगे तो तदुभ्या गमे एक्टिवेट हो जाएगा, हाँ, और जिससे अनुप्रेक्षा एक्टिवेट होगी। अनुप्रेक्षा से एक सम्यक दर्शन होता है। रजनी जी, मैं ना कंठस्थ ज्ञान को बुरा नहीं बोल रही, हाँ, नहीं, मैं बट समझ रही नॉट हूँ आपकी बात, बिल्कुल बिल्कुल। नॉट एट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग द 32 आगम। तो एक बार तो फिनिश करो ना, हाँ, एक बिल्कुल बार फिनिश कोशिश। करो। देखो कई आगम ऐसे होंगे जिसमें से आपको 10% ही समझ में आए, 90% नहीं भी समझ में आए, फिर भी पढ़ डालो, पर फिर भी पढ़ ठीक है। डालो, डन, हम्म। टिक मार्क होना चाहिए कि डन दैट आगम, ठीक है। ठीक शोभा है, जी, ठीक। आई नीड आगम कंप्लीटेड, आई रियली नीड आगम कंप्लीटेड, ठीक है। मेरे स्टूडेंट हो ना, तो ये पता लग जाना चाहिए कि इसने तो सारे 32 आगम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। कमलेश आंटी, आपके कितने आगम कंप्लीटेड है? विनीता जी, 15 हुआ है। 15 हुए हैं, तो अंग और मूल हो गए ना आपके? अंग हो गए हैं, मूल चल नहीं, मूल सॉरी, अंग हो गए हैं और मूल हाँ, भी तो, मूल मूल तो 4 5 हुए हैं, और अंग में कौन सा बाकी रहा? 11। ठीक है, जो भी है आंटी, सारे 32 हाँ खत्म करो। हाँ देखो बेटा। उपांग में तो बहुत छोटे छोटे हैं और 3 4 तो है ही नहीं, ना के बराबर है। हाँ उपांग में तो 5 6 बहुत ही ना के बराबर है, तो वो खत्म कर दीजिए प्लीज, ठीक है। हाँ जब आपके 32 आगम खत्म हो जाना, प्लीज मुझे फोन करके बताइएगा, आई बी सुपर हैप्पी, आई बी प्राउड, ठीक है। हाँ, लेट मी ठीक है हैप्पी, बेटा। मेरे स्टूडेंट से 32 आगम खत्म कर दी। एनीवे, सो आपकी आत्मा जब आगम का अर्थ रूप में पढ़ती है तो वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो आप अपनी फ्रेंड को बेस्ट गाइडेंस दे रहे हो, आप पढ़ के दे रहे हो, वो प्लीज करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, मेरी आत्मा स्फटिक सी निर्मल है, मुझे स्वस्वरूप को भूलना नहीं। स्फुटिक रत्न क्या रत्न होता है, किसी को पता है कुछ? स्फुटिक रत्न क्या होता है? एक बहुमूल्य धातु वो एकदम क्लीन होती है, क्लियर। ओके, स्फुटिक रत्न होता है ना, ट्रांसपेरेंट रत्न होता है जो बहुत महंगा होता है। कहते हैं तीर्थंकर भगवान स्फटिक रत्न पे बैठते हैं, इसीलिए वो हमेशा हवा में लटकते हुए दिखाई देते हैं, मतलब हवा में। स्फटिक रत्न की यदि मोती की माला बनाई जाए, तो जिस कलर के धागे से आप पिरोगे ना, उस कलर की झाई बाहर आएगी। तो मान लीजिए आपने पीले रंग के धागे से स्फटिक रत्न के मोती को लेके पिरोया है, तो आपको माला में कौन से कलर की झाई बाहर आएगी? येलो कलर की झाई बाहर आएगी, ओके। इसलिए स्फटिक रत्न को बहुत ही ब्यूटीफुल और निर्मल और बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि वो जो कौन सा शरीर, वो जो साधु पूर्वधर बनाते हैं ना, एक हाथ का जो पुतला आहार, बनाते हैं, आहार। आहारक। आहारक शरीर जब बनाते हैं ना, तो आहारक शरीर भी ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट जैसा पुद्गल, एकदम बेस्टम बेस्ट पुद्गलों का बना होता है। वो पुद्गल इतने वंडरफुल होते हैं ना, बता नहीं सकती, इतने वंडरफुल बेस्ट पुद्गलों का उनका आहारक शरीर एक हाथ का पुतला बनता है। कहते हैं कि जो लेशा का उस पूर्वधर, मतलब वो जो मुनिराज का जो जिस लेशा में होते हैं ना, उस रंग का वो पुतले में छाई आती है, राइट। आप बोलोगे पूर्वधर तो हमेशा शुक्ल लेशा में ही होने चाहिए, ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है, वो नीचे की लेशा में भी हो सकते हैं। तो मान लो वो नीचे की लेशा में होंगे, तो क्या होगा, उनके अंदर स्फटिक, वो मतलब वो जो शरीर बनाया, पुतला बनाया, उसके अंदर उस रंग की झाई होती है, उस अपेक्षा से वो शरीर के अंदर का जो कलर भी डिफरेंट आता है, ठीक है।
तो भगवान कह रहे हैं स्फटिक एकदम निर्मल स्वच्छ पारदर्शक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। उसे जिस रंग में के पात्र में रखा जाता है वो वैसा ही रंग का दिखाई देने लग जाता है। ऑब्वियसली इस प्रकार ये आत्मा भी निर्मल और स्वच्छ है, एकदम स्वच्छ है। परंतु जैसे कर्मों का उदय होता है उसी अनुसार वो रागी और द्वेषी और मोही दिखाई देती है। ठीक है। तो महावीर स्वामी भगवान की आत्मा नायसार के भव के अंदर बहुत धर्म कर रही थी। श्रावक पना पहली बार पाला ना उस जीव ने, राइट। तो उसने पहली बार जब पाला तो एकदम आत्मा राग द्वेष को कंट्रोल किए हुई, क्योंकि पांचवा गुण स्थान था ना उसमें। तो दो चौकड़ी भी गायब थी उसमें, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान चौकड़ी। तो राग द्वेष काफी कंट्रोल थे और कितनी अच्छी आत्मा में से झलक दिखाई दे रही थी। पर वही महावीर स्वामी भगवान की आत्मा त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में कैसी थी बताइए, कोई बता सकता है? अपने ही भगवान के बारे में बताओ कि आपके खुद के भगवान महावीर स्वामी भगवान। हाँ कमलेश मिथ्यात्वी थे वो, मिथ्यात्वी थे वो। मिथ्यात्वी थे, बट साथ में रागी द्वेषी कितने, कि हाँ इतना द्वेष कि सामने वाले का वो मर गया, सामने वाला जो शैया पालक था, हाँ इस लेवल का था। तो आत्मा ये कर रही थी कि वो आत्मा के ऊपर चिपके हुए कर्म बोल रहे थे उनको करने के लिए। बताओ। कर्म बोल रहे थे। वेरी गुड। तो आत्मा बिल्कुल निर्मल एकदम स्फटिक जैसी है। वो जो कर्म जो उदय में आते हैं ना, वो उनको जो भी एडवाइस देते रहते हैं वो वैसी वो आत्मा बन जाती है, राइट। सो महावीर स्वामी भगवान का जीव ने भी एक भव में बहुत अच्छा, तो दूसरे भव में इतना घटिया हरकतें करके सातवीं नरक प्रायोग्य कर्म भी बांधे हैं। तो आपको सोचना है आपको कितना सुनना है इन कर्मों का। परंतु जैसे कर्मों का उदय होता है उसी अनुसार वो रागी द्वेषी और मोही दिखाई पड़ता है, परंतु वह वैसा बन नहीं जाता। आत्मा वैसे गंदी बन नहीं जाती है, राइट। कर्म का उदय समाप्त होने पर ये आत्मा जैसा था वैसा निर्मल स्वच्छ रूप में दिखाई देने लग जाती है। सो महावीर स्वामी भगवान की आत्मा भी क्या होने लग गई, एक टाइम में एकदम स्वच्छ निर्मल बन कैपेसिटी आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्मों की सुननी बंद कर दी। आत्मा अरूपी है जबकि कर्म रूपी है, पुद्गल है। दोनों साथ रहने से ये आत्मा रूपी जैसी दिखाई देती है। आपको पता है आपकी आत्मा सिद्ध भगवंत की तरह अरूपी है, ट्रांसपेरेंट है। आपको पता है शिला में मान लो शोभा जी, मैं फिक्टिशियस चीजें पूछे, मतलब ये हो नहीं सकता वैसी बात बोल रही हूँ, बट आपको मैं उठा के किसी तरह से शिला में रख दूं, हाँ, तो आपको वहां पे सारे सिद्ध भगवंत दिखाई देंगे? क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि मेरे ऊपर कर्म चिपके हुए हैं, मैंने 8 कर्म काटे नहीं है। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ मान लो किसी वजह से आपको उठा के कोई शिला पे रख देता है, नॉट पॉसिबल बट रख देती हूँ मैं आपको क्या सिद्ध भगवान दिखाई देंगे? मुझे तो नहीं दिखाई देंगे। यू विल सी इट एम्प्टी। व्हाई विल यू सी इट एम्प्टी? क्योंकि सिद्ध शिला में जितने भी अनंत सिद्ध भगवंत हैं वो ट्रांसपेरेंट है ना, उनकी आत्मा तो ट्रांसपेरेंट है। ज्योत में ज्योत बोला जाता है, राइट। उनका कोई मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये सब नहीं है। उसकी वजह से शोभा जी आपको तो वो खाली दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी खाली? आत्मा को कौन देख सकता है? सिर्फ केवल ज्ञान से कोई केवल ही देख सकता है। आप में वो कैपेसिटीज नहीं है तो आपको वो शिला खाली दिखाई देगी। अब लोक का अग्रभार आपको पूरा खाली दिखाई देगा, एम्प्टी दिखाई देगा। तो आप देख कैसे सकते हो? या तो ज्ञान, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से आप उनको देख सकते हो, या केवल ज्ञान से आप देख सकते हो। समझ में आया? हाँ। नहीं तो आत्मा इज ट्रांसपेरेंट, अरूपी। समझ में आ गया ये वो चीज? हाँ। तो आपकी आत्मा भी में भी तो वही क्वालिटीज है ना, अरूपी, दिखाई नहीं देती है। बट कर्मों के साथ देखो कितनी कितनी बुरी हालत में फंसी हुई है। ओके। जीव के 563 भेद के रूप में दिखाई देते हैं। आज मैं
कॉकरोच भी बन सकती हूँ, नारकी भी बन सकती हूँ, क्रोकोडाइल भी बन सकती हूँ, राइट, देवता भी बन सकती हूँ। ये सारे जो भेद जीव के हैं 563 जो है, राइट, ये किस वजह से है? आत्मा की वजह से नहीं है, आत्मा के ऊपर चिपके हुए कर्मों की वजह नामकरण। से। हाँ, नाम कर्म एंड अदर कर्म्स ऑल्सो अफेक्टिंग देम, राइट। परंतु आत्मा तो आत्मा ही है, अरूपी ही है, सिद्ध भगवंत जीव है, परमाणु अजीव है, जीव के के आत्मा के मिश्र चेतन है। मिश्र का मतलब होता है मेरा चेतन मिश्र है, जीव भी और अजीव भी हूं ना मैं किसी से। कुछ सुनंग में क्या बोला चौथी लाइन में? नित्यम निश्चय ही सम्यक बनने, राइट। किसी भी जीव को देखना है ना, तो नित्य रूप में भी देखो, अनित्य रूप में भी देखो, दोनों तरीके से देखो, तभी तुमको उसका असली स्वरूप दिखाई देगा, राइट। पुचिसनम की फोर्थ लाइन ये कहती है, परंतु मुझे तो शुद्ध स्वरूप सिद्ध समान स्वरूपी को भूलना नहीं है। कभी मत भूलो कि मेरी आत्मा वो सिद्ध स्वरूपी आत्मा है। वो ये सब राग द्वेष बाहर वाले कर्म कर रहे हैं, मुझे उसे दृढ़ करना है। दृढ़ मतलब इतनी ट्रेनिंग लेनी है। आप जैसे बोलते हो ना सिर्फ 15 मिनट में सोच पाई, नहीं, ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग करते रहोगे तो आधा घंटे भी पहुंचोगे, 5 घंटे भी पहुंचोगे। देखो चंचल जी ने बोला आज कि वो 7 समायक लगातार भी कर रही है। मान लो मन किया कि चलो मुझे बाथरूम जाना है, तो समायक पारी उठे, बाथरूम गए, 5 मिनट में वापस समायक पचक के बैठ गए। क्यों? सो भी तो सकते हैं ना बेड पे, रेस्ट भी तो कर सकते हैं ना, उनकी 5 समायक हो चुकी थी, रेस्ट भी तो कर सकते हैं। पर मन ही नहीं करता है सोने का। क्या मन करता है यार? वो समायक में रहो। क्यों? क्योंकि सोचने का प्रोसेस कितना एडवांस है, ठीक है। जो जीव 1 या 2 समायक करता है ना, वो अभी भी बॉडी से जबरदस्ती समायक कर रहा है। पर जो आदमी 7 समायक कर रहा है ना, वो बॉडी नहीं बोल रहा है, वो अपने आप को नहीं बोल रहा है समायक कर ले, उसकी खुद की समायकी होती रहती है। उसको लगता है बस इस थॉट प्रोसेस से निकलू नहीं, किसी भी तरह से बस निकलू नहीं, ठीक है। शोभा जी वहां तक पहुंच सकते हो आप, यू कैन रीच दैट। सब कुछ है आपके पास, बस टाइम निकालना है। और घर तो फिर भी चलता रहेगा आपके बाद। मान लो आप आउट स्टेशन जाते हो, घूमने भी जाते हो, घर तो चलता है ना। हाँ, ये सोच करके समय के ऑन रखिए, ठीक है। किसी भी प्रकार के कर्मों की मिलावट बिना का जो रूप है, जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, वो बेस्ट है। ऐसे स्वरूप का ध्यान करने से आत्मा को परम शांति की अनुभूति होती है, परम सुख का अनुभव होता है। और जब आप इस आत्म दशा में होते हो ना, तो आपको पता है किस लेवल के मैग्नीट्यूड ऑफ कर्म आपके ऊपर से हट रहे होते हैं, कि आपको ये चीज पता है? हाँ, कितने कर्म हट रहे हो, कितना रसघात स्थितिघात कितने कर्मों का हो रहा होता है। क्या अभी के सिर्फ कर्मों का रसघात स्थितिघात हो रहा है? कहते हैं नहीं, आत्मा में जितनी भी निषेक रचनाएं पड़ी हुई है, यानी अभी से लेके जब तक आप मोक्ष नहीं पहुंच जाते तब तक जितनी भी पड़ी हुई है ना, सब में रसघात स्थितिघात होता है। सारी नहीं खत्म हो जाती, मतलब 100% निषेक रचना खत्म नहीं हो जाती, पर सब में रिडक्शन आता है रस और स्थिति का। जब आप आत्मा दशा में होती हो, कितना लालच दे रही हूं मैं आपको, करनी है ना आपको निर्जरा, रहो ना, कितनी निर्जरा हो रही है। ऐसे स्वरूप का ध्यान करने से आत्मा को परम शांति की अनुभूति होती है, परम सुख की अनुभूति होती है। आपको भी शांति चाहिए ना, सुख चाहिए ना। सुख मांगने से शांति नहीं मिलती है, सम्यक दर्शन प्रकट होने से शांति, ठीक है। सम्यक दर्शन से भी ज्यादा चाहिए होता है। कई बार तो सम्यक दृष्टि जीव यदि श्रावक होता है ना, उसको भी शांति नहीं होती है। देखो ना, चढ़ा राजा नागनाथ हुआ, कहाँ शांति मिली, ठीक है। सम्यक दर्शन के बाद भी शांति नहीं मिली, तो उसके लिए आपको समायिक में जाना पड़ता है। उसके लिए आपको व्रतों में और एडवांस लेवल की साधना में जाना पड़ता है। जहां राग द्वेष है, कषाय और विषय है, वहां अशांति है। किसको शांति चाहिए, किसको अशांति किसको चाहिए? चंचल जी, अशांति चाहिए? नहीं चाहिए, बहुत शांति चाहिए, राइट। तो जहां राग द्वेष है और कषाय और विषय है, वहां अशांति है। सोच लो, आपको आपको शांति पे वर्क नहीं करना है, आपको किस पे वर्क करना है? कषाय पे, विषय पे और राग द्वेष पे।
सबसे इजी है राग द्वेष पे करो। राग आ जाए तो भी हटाओ, द्वेष आ जाए तो भी हटाओ, बहुत इजी है ये फॉर्मूला। बार बार इसी वीतराग स्वरूपी आत्मा का ध्यान करने से हमें परम शांति का अनुभव होता है। परम शांति ही परम सुख है। उद्गल के अनुभव से भिन्न ऐसा इंद्रिय रहित सुख, यही आत्मा का सुख है। कहते हैं एक थोकड़ा है जिसके अंदर साधु में को कितना सुख मिलता है ना, इसका वर्णन आता है कि मान लो एक एक आदमी ने अभी दीक्षा ली, अभी अभी ली, और 1 महीने में वो कौन से देवता के सुख का अतिक्रमण कर जाता है, मतलब जो देवता सुख की अनुभूति करता है ना, उससे ज्यादा का अतिक्रमण कर जाता है। 2 महीने से और हायर लेवल के देवता के सुख का अतिक्रमण कर जाता है। ऐसे करते करते जब 12 महीने का साधु हो जाता है, मतलब 1 साल जब साधुपना पाल लिया सबने किसी से, तो वह अनुत्तर विमान के देवों का सुख का अतिक्रमण कर जाता है। कहते हैं अनुत्तर विमान के सुख का एक्सेप्शनल ग्रेट होता है। वो एक एक साल का साधु उससे ज्यादा बन जाता है। और हमारे पास ऐसे साधु बने हुए हैं जो 40-50 साल के भी दीक्षा पर्याय वालों का मैंने, मतलब आई हैव मेट देम, 40-50 दीक्षा पर्याय। सोचो कब दीक्षा ली होगी उन्होंने और अभी कितने की होंगे, कितना सुख में होंगी। बल्कि वो हमको देखते हैं और उनको लगता है ये लोग कितने दुखी लोग, सीरियसली दुखी लोग, ये प्रॉब्लम में वो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सॉल्व करो तो दूसरी प्रॉब्लम आती है। कर्म उदय इनका बाजा ही नहीं बजाता। हाँ, ये वो हम पे बेचारे दया से देखते हैं उनको, और उनको लगता है किसी भी तरह से इन लोगों को प्रतिबोध दो, किसी भी तरह से भैया इन लोगों को थोड़ी शांति मिले, किसी भी तरह से इनको साता पहुंचाओ। आपको सुख चाहिए तो आपको पता लग गया ना क्या करना है, राग द्वेष को और विषय और कषाय को शट डाउन करना है। वह सुख स्वावलंबी है, स्वावलंबी मतलब इंडिपेंडेंट है। अगेन मैंने आपको बोला ना, सुख में भी इंडिपेंडेंस होना चाहिए। क्यों? महावीर स्वामी भगवान है तभी तक नायसार को पेश का शावकपना टिकेगा। क्यों? यदि आपके सिटी में मारासा का चातुर्मास है तभी तक आपका शावकपना टिकेगा, तब तक आप मोक्ष मार्ग में जाओगे, नहीं तो चलना ही बंद हो जाओगे मोक्ष मार्ग में। ये क्या लॉजिक हुआ? जब तक मेरी क्लासेस सुन रहे हो तब तक वो है, अंतराय कर्म का उदय आया तो बस फिर भोगों में, राइट? क्या कर रहे हैं हम, ये सोचो बार बार। इंडिपेंडेंट बन जाओ। मेरी क्लासेस करने के बाद भी आपसे यदि कोई सवाल पूछता है जैन धर्म के बारे में, आप लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटीज है कि आप उसका जवाब मेरे से बिना पूछे दे सकते हो। सोच के देखना, है ना कैपेबिलिटीज? आपका उपयोग चलता है ना, क्योंकि आपका दिमाग हर एंगल से चल रहा है, ठीक है? इसका मतलब यू आर इंडिपेंडेंट टू गिव आंसर्स। मेरे को भी कई बार क्या होता था कि कोई सवाल पूछता था ना, तो ऐसा सवाल मैंने कभी सोचा भी नहीं, कंचन आंटी से भी नहीं सुना, आगम में भी नहीं सुना, पर सवाल आया ना तो मेरे को जो भी आंसर मेरे दिमाग में आता था ना, मैं जवाब दे देती। फिर बाद में मेरे को टेंशन होती थी, यार कुछ फेल तो नहीं दिया ना मैंने झूठ में, मतलब में। तो जाके कंचन आंटी से पूछी थी, कंचन आंटी किसी ने ऐसा सवाल पूछा, मैंने उसका ये जवाब दे दिया। एंड आंटी वुड बी लाइक, वाओ मैन, दिस आंसर इज लाइक टू गुड, राइट? मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। तो क्या आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं हुए हो? सोच के, हाँ, याद रखना महावीर स्वामी भगवान का शासन चल रहा है, उनके सारे श्रावक और सारे साधु इंडिपेंडेंट हैं। ओके, बस याद रखना, इंडिपेंडेंट है का मतलब क्या है शोभा जी? यू डोंट नीड मी, यू डोंट नीड मारा सांस, ओके? बट व्हाट यू डोंट नीड इज अंतराय कर्म, बस नहीं चाहिए। अंतराय कर्म का उदय नहीं होना चाहिए, साता का उदय नहीं होना चाहिए, ज्ञानावन्य का प्रगाढ़ उदय नहीं होना चाहिए, राइट? अशुभ नामकर्म का ज्यादा फिर से कुछ गड़बड़ नहीं हो जानी चाहिए। ये सारे पाप का उदय होता है ना, तो आप लोगों का धर्म जीरो हो जाता है। मैंने धर्म जीरो होते हुए लोगों का देखा है पाप कर्म के उदय में, राइट? और उसमें यदि आप स्थिर रह जाओ ना, बस, हाँ, आंधी आती है ना तो डूंगर के डूंगर गायब हो जाते हैं। कहते हैं ना, वो रेत के रेत जो टीले होते हैं वो गायब हो जाते हैं। बट जो पेड़ खड़े रहते हैं ना, आंधी तूफान के अंदर जो खड़े रहते हैं ना,
वो फिर बहुत पनपते हैं क्योंकि रूट्स बहुत अंदर तक जा चुके हैं। ठीक है, तो सोनल अगेन पाप का उदय तो आएगा, गारंटीड आएगा ना तुम्हारा भी? हाँ, गारंटीड आएगा। मैं चंचल जी को बता रही थी कि 10-20 साल के अंदर तो मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू होंगी, तो फिर ऐसी ऐसी इश्यूज चालू होंगी, ओल्ड एज चालू होंगी, एक टाइम आएगा आंखों की प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी ना, कैटरेक्ट आ जाना चालू हो जाता है, सबके ऑपरेशन होते हैं, फिर कमर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर समाइकें बंद हो जाती हैं। व्रत तो चंचल जी आप उठ बैठ के वंदना तो अब बंद हो ही चुकी होगी, है ना, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, राइट, बैठ के ही वंदना होती है, तो वो तो बंद हो ही चुकी है, तो एक तो करिए वरना कर नहीं सकते हैं। तो ये सब फ्यूचर में इज नॉर्मल, जान के अभी जो हो सकता है करो ना। यदि चंचल जी 11 सामायिक आप करते हो, अनुमोदना टू दैट साधना, दिस शोज कि आप सामायिक नहीं कर रहे हो, सामायिक ऑटोमेटिक हो रही है। समझ में आ रहा है? when dharam, sometime you push dharam, sometime dharam pushes you, this is what आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप में कैपेसिटी नहीं कि आप भैया 11 सामायिक कर, ठीक है, ओके, उसमें ओके यह सुख स्वावलंबी है, मतलब इंडिपेंडेंट है, उसमें पर पदार्थ का आलंबन की जरूरत पड़ती ही नहीं है, पर पदार्थ की आलंबन की जरूरत नहीं है। चंचल जी अभी तो मैं फिर भी चिल्ला रही हूँ कि आगम पढ़ लो, आगम पढ़ लो, 20 साल के बाद आंखें जब खराब होगी ना तो आगम भी नहीं पढ़ पाऊंगी, नहीं पढ़ पाऊंगी। मैंने कितने लोगों को देखा है, आई इश्यूज चालू हो जाते हैं, दे स्टॉप रीडिंग, तब कौन सा, तब क्या काम आएगा? तब तो ये भी नहीं मैं एडवाइस दे पाऊंगी कि आगम पढ़ो। तब जो पढ़ रखा है ना आगम ज्ञान, उसको दिमाग में फेरो, राइट। कहते हैं कुंडरिक कुंडरिक जो अध्ययन है, उस अध्ययन का एक लाइन गौतम स्वामी भगवान ने व्रत स्वामी के जीव को किसी भव में दिया था, सिर्फ एक लाइन दी थी, और वो व्रत स्वामी के जीव ने बहुत बार उसी लाइन को रिपीट किया, राइट। और जब इतनी बार रिपीट किया, इतनी कर्मों की निर्जरा हुई कि वो जाके सबसे हमारी हिस्ट्री में सबसे छोटी उम्र के आचार्य बने। और कहते हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत धांसू था, मतलब ही वाज अ माइलस्टोन आचार्य। उनको उस लेवल का शिवक्षम था कि आचार्य उनके गुरु बोलते थे कि मैंने तो ये पढ़ाया ही नहीं, ये ज्ञान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये इसको समझ कैसे आ रहा है, ये पढ़ा कैसे रहा है, इसका मतलब ये इसका शिवक्षम कर रहा है। ठीक है, तो चंचल जी नहीं, आई थिंक किसने, रजनी जी ने बोला ना कि मैं कंठस्थ कर रही हूँ सारे आगम। रजनी जी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप यदि 10वीं कालिक सूत्र के 10 अध्ययन कंठस्थ कर लो, रजनी जी आपको सवाल पूछ रही हूँ, हाँ जी, सारे आगम नहीं कर रही है कंठस्थ, नहीं नहीं रजनी जी, कुछ मैं कुछ। आपको सिचुएशन, मैं आपको जी क्वेश्चन पूछती हूँ, इसका आंसर जी देना मेरे को। ठीक जी है रजनी जी, आप 10वीं कालिक सूत्र के 10 अध्ययन कंठस्थ कर लिया आपने, ठीक है, उसके बाद आप उत्तराध्यान पे जा रहे हो, वो कंठस्थ कर रहे हो, ठीक है, और सारा टाइम क्या कर रहे हो, कंठस्थ करने में लगा रहे हो, ठीक है, हाँ सूत्र रूप की बात कर रही हूँ, हाँ। जी और जी ऑन द कॉन्ट्री मैं एफर्ट ही नहीं मार रही कंटेस्ट करने में, आगम खोलती हूँ और 10वीं कालिक की 10 अध्ययन बुक में से पढ़ जा रही हूँ, और फिर उत्तराध्यान पढ़ रही हूँ और बुक में से सूत्र रूप में पढ़ जा रही हूँ। निर्जरा किसकी ज्यादा है? जिसमें भाव बने, और भाव तभी बनेगी जब इसका हम अर्थ मतलब, पढ़ेंगे। इसका मतलब है, इसका मतलब है कंठस्थ हो नहीं हो डज नॉट मैटर। समझ में हम्म, आया रजनी जी क्या बोल रही बिल्कुल हूँ? आपको बिल्कुल। नहीं भी कंठस्थ होते, फिर भी आप आगम खोल के वो पढ़ लेते हो, तो भी उतनी ही निर्जरा है, कंठस्थ करके भी उतनी निर्जरा है। जी समझ में आया? हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। समझ में आ गया ये वाली बात? हाँ अब समझ बिल्कुल में आया आपको कितना टाइम देना है कंठस्थ करने में, और कितना टाइम देना है अर्थ रूप को समझने में। भगवान बोलना क्या चाहते हैं वही तो समझो, कि वो आपकी लाइफस्टाइल चेंज करेगा, कंठस्थ ज्ञान लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेगा। समझ में आया? बिल्कुल हाँ। और बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि ज्यादा कंठस्थ करते हो तो आपको लगता है कि मैं ज्ञान अगले भव में ले जाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान परभविक है, हाँ, बिल्कुल आप ले जा सकते हो। तो ज्ञान सिर्फ सूत्र रूप में नहीं लेके जा सकते हो, अर्थ रूप में भी ले जा सकते हो। तो मान लो मुझे इस भव के अंदर श्रावक पना समझ में आ गया, राइट, तो अर्थ रूप में ही आया ना, सूत्र रूप में नहीं आया ना।
मैंने हाँ आपको हाँ श्रावकपना सूत्र रूप में सिखाया ना, मैंने तो आपको सूत्र सूत्र रूप में नहीं सिखाया ना, अर्थ रूप में सिखाया है श्रावकपना। अनेकांतवाद भी मैंने आपको सूत्र रूप में नहीं सिखाया। अनेकांतवाद भी मैंने आपको अनुयोग द्वारा कंठस्थ थोड़ी ना करवाया है, मैंने नहीं भी तो नहीं मैंने अर्थ रूप में सिखाया है ना, राइट। बिल्कुल मैंने बहुत सारी चीजें आपको अर्थ रूप में सिखाई हैं। आपको आपके ऊपर जो कर्म आके चिपकते हैं, जिसको 25 क्रिया बोल का टॉपिक बोला जाता है, वो दिखाई देना कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो कितने प्रपोर्शन में आ रहे हैं, कितना रस, कितना स्थिति, कितना मैग्नीट्यूड, कितने वर्ष, सब कुछ आपको इसकी कितनी डिटेल इंफॉर्मेशन है ना। बिल्कुल। ये भी तो सूत्र रूप में आपने नहीं सीखा है, अर्थ रूप में सीखा है ना। हम्म। रजनी जी, क्या वो आप अगले भव में लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। लेके जाओगे? हाँ, बिल्कुल फिर बिल्कुल। अर्थ पे क्यों नहीं वर्क करते हो? अगले भव के अंदर भी कंठस्थ करोगे, फिर उसके अगले भव में भी कंठस्थ करोगे। कंठस्थ करने से लाइफ चेंज नहीं होती है। लाइफ कब चेंज होती है? जब अर्थ रूप में समझा जाता है। रजनी जी, महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर जब बोलते हैं ना, तो अर्थ रूप में बोलते हैं, ठीक है। वो सूत्र बिल्कुल रूप में नहीं बोलते हैं, सूत्र रूप में नहीं नहीं। बोलते हैं, अर्थ रूप में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि सामने वाले के दिमाग में घुसना चाहिए, उसकी लाइफ चेंज होनी चाहिए, तभी तो लोग सम्यक दृष्टि बनते हैं, तभी तो श्रावकपना या साधुपना आता है उनमें, मतलब तीर्थ में घुसते हैं, तभी तो मोक्ष होता है। तो अर्थ रूप में पढ़ाते हैं। अब गणधरों के पास कैपेसिटी नहीं कि जितना बोला गया है सबको रिकॉर्ड कर ले, हम्म। इसलिए वो उसको सूत्र रूप में घुसते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, छोड़ा बड़ा को छोटा बना के लिखते हैं, इसीलिए वो करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। भगवान तो कितना बोलते हैं, कितना लिख लोगे। समझ में आया सूत्र रूप में? बट बिल्कुल अभी आपको सूत्र रूप में नहीं करना है, अभी आपको अर्थ रूप में अपनी आत्मा में डालना है। सूत्र रूप से अर्थ रूप में ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये समझ में आ रही है रजनी हाँ जी? बिल्कुल बिल्कुल। पर एक सवाल है मेरा। हाँ, आजकल मतलब जहां भी जाते हैं स्नातक में या कहीं भी, तो वो लोग स्वाध्याय पे बहुत जोर देते हैं कि भाई रोज की आपको 1000 गाथा करनी चाहिए। तो पढ़ाने के लिए भी, जैसे अभी मैंने भी अभी पढ़ना शुरू किया कि मैं पढ़ना सीख लूं तो पढ़ूं उसको। फिर करके पहला मेरा इंटरेस्ट आगम में ज्यादा था, तो उसी में ही ज्यादा रहता था। तो अभी वो जोर देते हैं कि नहीं तुमको, आज ही बोला कि भाई मंत्र रूप में भी। मैं बोली इससे हमको अर्थ तो इतना समझ में आता नहीं है, तो हम सिर्फ उसको रटे जा रहे हैं, बस पढ़ के रटे जा रहे हैं। मैं तो अपने ऐसा क्यों फिर? मैं आपको एक चीज, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ना, अपने अपने संघ में देख लेना। रजनी जी, हम्म। आप है ना अपने संघ में देखना, क्योंकि मुझे रामगुरु के संघ का पता है। कंचन आंटी बताती है, 2 या 3 केसेस ऐसे हो गए थे कि उन लोगों ने, जो रट्टा मारने में बहुत एक्सपर्ट होता है ना, कई लोगों की मेमोरी बहुत ही सुपर होती है, साफ होती है। उन लोगों हम्म। ने 10-10 अंग सूत्र खत्म कर दिए, मूल सूत्र कंठस्थ कर लिए सूत्र पर रूप में। व्यवहार में, आचरण में नहीं फिर आया। क्या हुआ? अचानक कुछ हुआ और उनके दिमाग से सारे आगम गायब हो गए, सारे आगम गायब हो गए, जीरो हो गया। आप पूछना कंचन आंटी से, ऐसा एग्जाम्पल्स एक नहीं, दो नहीं, 3 या 4 तो मैंने खुद कंचन आंटी के मुंह से सुना था कि वो उसको सारे कंठस्थ थे, आगम गायब हो गए। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि इतने सारे आगम कंठस्थ हो और गायब हो जाए। ऐसा हो सकता है कि आपने अ, जैसे एक प्रेमिल भगवान करके बड़वाला संप्रदाय की हेड साध्वी है, प्रेमिल भगवान, उन्होंने श्रावक पने में ही सारे अंगसूत्र कंठस्थ कर लिए थे। उसके बाद जब उन्होंने दीक्षा ली ना, उसके बाद से वो और कंठस्थ नहीं कर पाई। कंठस्थ का मतलब है कि उसके बाद या वो बढ़ा नहीं पाई, पर उसको लेवल मेंटेन करके गई। मतलब अभी वो कंठस्थ जितने थे पहले, वो उतने के उतने ही हैं। पर उनको, उनके अंदर जो घुसा हुआ है ना, मतलब वो अमृत जब वो बोलती है ना, तो जैसे मैं कई चीजें कर ही नहीं सकती, आप मुझे बोल दो ना कि ये कर दो, जैसे मैं, मेरे लिए वो चीजें डिफिकल्ट है, पर यदि वो बोल देना तो मेरा एप्लीकेशन हो जाता है। मतलब उनमें इतनी वाक लब्धि हाँ, आती है कि हृदय, मुंह से, वाणी से हृदय को परिवर्तित कर, परिवर्तित हो। चारित्र लाने की कैपेसिटी उनमें आ गई है, ठीक है। ठीक है। उनकी बढ़ी नहीं है कंठस्थ ज्ञान, उनका दीक्षा के बाद बढ़ा नहीं है, उनका उतना का उतना। उनको पहले भी अंगसूत्र कंठस्थ से सारे, तो अभी भी अंगसूत्र और मूल सूत्र शायद कंठस्थ है, मतलब जितने थे उतने, कहते हैं हम बढ़ा नहीं पाई फॉर सम रीजन, राइट, हम्म। रखा हुआ है। पर रजनी जी, कंचन आंटी ने बताया था 3 या 4 केसेस ऐसे, सिर्फ आपके संघ में, तो दूसरे संघों की बात नहीं कर रही, जितना ज्ञान था ना जीरो हो गया। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा कंचन आंटी,
उन्होंने कोई साधना की होगी, या तो किसी होती है ना कि हाँ बिल्कुल। कुछ ना कुछ अस्वाध्याय गड़बड़ काल। मचाई है, कुछ ना कुछ हम्म। गड़बड़ मचाई है, ये बिना गड़बड़ से ऐसा होता नहीं है, राइट? हाँ, बिल्कुल। तो कंचन आंटी कहती है हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नहीं हुआ होगा, गड़बड़ होगी होगी, या पास्ट भवों का कुछ ऐसा भयंकर निकाचत लेवल का कोई कर्म उदय में आया है कि ज्ञानावरणी कर्म को उठा के उसने इतना जीरो कर दिया है कि कंठस्थ के कंठस्थ ज्ञान को जीरो कर दी, कि कंठस्थ ज्ञान में कैपेसिटी है। देखो आप देखो, आगम पढ़ने से जी को क्या मतलब, वो होता है ना सूत्र स्वाध्याय करने से जी को क्या आता है, तो वहां पे ज्ञानावरणी कर्म का शिवक्षम बोला, मतलब कंठस्थ होता है ज्ञान, वो कैसे हम्म। जीरो हो गया? जब आप खुद वो कर रहे थे तो उसमें से तो और निर्जरा होनी चाहिए और कंठस्थ होना चाहिए, कि उल्टा डायरेक्शन में क्या क्या मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। समझ गए हो रजनी जी? हाँ हाँ, समझ रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बेनिफिट क्या है कि रजनी जी मान लो आपने सारे अंग सूत्र कंठस्थ किए और आप मर गए और देवता बने, तो आपको अर्धमागी इस भव में समझ में नहीं आई, क्योंकि ऑब्वियसली आप तो हिंदी वाला जो बोलने वाला और समझने वाले लोग होते हैं ना, उनको अर्धमागी नहीं समझ में आती, ठीक है? पर आप हम्म। देवता बनोगे ना, तो उनकी भाषा अर्धमागधी है, तो खट से आपका उपयोग चलेगा और आपको सारे अंग सूत्र का आप अर्थ रूप में कन्वर्जन एक मिनट एक समय में शिवक्षम कर पाओगे। दैट इज द ओनली एडवांटेज, राइट? बट मेरे जैसे लोग कुछ भी कंठस्थ नहीं करते हैं, अर्थ रूप में करते हैं, ठीक है? अर्थ रूप में बिल्कुल। किया, हम्म। मैं भी मर के जब देवलोक में जाऊंगी तो अर्थ रूप में तो मेरे पास रहेगा ना, और यदि मैं बिल्कुल। देवता होंगी तो मेरे को मनुष्य मतलब मनुष्य क्षेत्र से, मनुष्य क्षेत्र मतलब जम्बू द्वीप से। युगलिक नहीं, युगलिक का जो ऑपोजिट होता है क्या बोलते हैं, कर्म भूमि मनुष्य हो गया परम था। भूमि के एरिया से आगम मंगवा के मेरे को देवलोक को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, बोलो कितना टाइम लगेगा यदि मैं देवता हूं तो? अंडरस्टूड, देयर आर मीन्स एंड बिल्कुल। वेज। नहीं, मेरा तो सिर्फ एम ये था कि इतना मुझे याद हो जाए कि मैं 300 स्वाध्याय एक सामयिक जो रात को करती हूँ ना उसमें फेर पाऊं बस, क्योंकि रात को पढ़ नहीं सकते लाइट जला के सामयिक में। तो एक एम ये था कि थोड़ा सा कुछ ऐसा याद हो जाए तो मेरी एक सामयिक जितना मुझे मतलब मैं उसमें उसका चितार लूं मतलब। नो, माय पॉइंट वाज, मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको कंटेस्ट करने में, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। हाँ माय नहीं नहीं, मैं पॉइंट इज, समझ रही हूँ मैं अब। why at the एक्चुअली cost सिर्फ of, उसी में नहीं why लगूंगी। at the cost of, no, reading हम्म। Agam Arth में is not an excuse, मतलब उसको कंपनसेट नहीं करोगे हाँ आप, उसकी खत्म। कॉस्ट पे नहीं करूंगी, बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया मुझे। टाइम आप नहीं दोगे कंटेस्ट करने, खत्म भाई, ठीक है मतलब आई डोंट वांट टू आर्ग्यू दैट। ठीक है ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हर आचार्य का विजन होता है, हर आचार्य का हम्म। विजन होता है। तो यदि आचार्य बिल्कुल। आपको बोल रहे हैं कंटेस्ट करो, मैं मना नहीं करूंगी, बट आगम पहले नहीं है। खत्म करो भाई, अर्थ रूप में हाँ समझो, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। मैंने आपको आज से प्रोज एंड स्टार्ट कॉन्स कर। बता दिए, ऐसे हाँ गायब हाँ। होते हैं। तो मान लीजिए जिसने 6 साल लग के सारे अंग सूत्र कंठस्थ किए, नहीं नहीं नहीं, तो गायब नहीं गड़बड़ हुए, की, नहीं नहीं। सारे आगम ऐसा नहीं। जीरो। हम्म। अंडरस्टूड? बिल्कुल। और जो सैडनेस आती है एंड आर्त ध्यान रौद्र ध्यान आएगा कि मेरे सारे अंग सूत्र गायब हो गए, मुझे पाठ वापिस करना, क्यों कर रहे हो? लाइफ कब चेंज होती है? जब आपको मीनिंग समझ में आए, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, रजनी जी, आपके बच्चे 3 इडियट्स मूवी देखी थी? 3 इडियट्स? हाँ, देखी थी। तो क्यों तो रैंचो क्या बोलता था यार, मीनिंग समझना, राइट? वो कंटेस्ट बिल्कुल करता था, राइट? तो कंटेस्ट करने वाले का मजाक उड़ाया जाता था ना, राइट? बिल्कुल। और 3 इडियट्स में क्या बोला जाता था? तो नॉर्मल लाइफ में भी थियोरी से ज्यादा एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस है, ठीक बिल्कुल। है? मेरे को रजनी जी आज भी उच्च सुनम कंठस्थ नहीं है, आई स्टिल नीड, मैं ऐसे बोलती हूँ यार फर्स्ट वर्ड बोलो, बुक। फर्स्ट वर्ड बोलो, फिर मैं पूरी लाइन बोल जाऊँ, फर्स्ट वर्ड बोलो। मेरे को अभी भी आंखें बंद करके मुझे याद आता है कि उस लाइन का मीनिंग ये है, वो लाइन मुझे ये बोल रही है, जैसे मैं बोलती हूँ ना, चौथी लाइन मुझे क्या बोल रही है, से निच्चम निच्चे ही सम्यक पन्ने, मुझे दिख रहा है, पर पहला वर्ड या वो नहीं आता, वो ना वो मेमोरी मेमोरी रूप में नहीं है, मेरी बिल्कुल। मेमोरी है ही नहीं, आई हैव जीरो मेमोरी, ठीक है? फिर भी आप मुझसे सीख रहे हो, जीरो मेमोरी, आप मुझसे सीख रहे हो, रजनी जी, व्हाट डज दैट बिल्कुल प्रूव? नहीं कि अर्थ रूप अर्थ, समझना ज्यादा जरूरी है बजाय रटने के। वेरी गुड। महावीर स्वामी, कोई भी तीर्थंकर अर्थ पहले का से पढ़ाता है, और अर्थ में जब आप पढ़ोगे ना तो लाइफ में वो गूंजेगा, आपकी लाइफ में गूंजेगा। सूत्र रूप में क्या गूंजेगा बताइए ना, क्या उखाड़ लोगे बताओ ना? हाँ, हम्म। एक लाइन कंठस्थ भी करोगे ना, उसकी भी उतनी ही निर्जना है जितनी आप पूरा
आगम कंठस्थ कर लेते हो, ठीक है। ये अनुप्रेक्षा भी नहीं को होती, फेरो ना, हाँ, उतनी जैसे मुझे अनुप्रेक्षा भी नहीं होती। अनुप्रेक्षा भी नहीं होती। जैसे रजनी जी, एक लाइन आपको एक और चीज बताती हूँ, मेरे जैसे लोग जो होते हैं ना, वो अहिंसा से कहीं गुना ज्यादा, मैं कर्मों को देख के ना समभावों में रहना, राग द्वेष नहीं करना, इस पे मेरा मेरा उपयोग ज्यादा चलता है। तो मैं पुच्चीस्वरम की थर्ड लाइन ज्यादा बोलती हूँ, फोर्थ लाइन कम बोलती हूँ। फिर क्या बोलती हूँ, फोर्थ लाइन भी आपने दी है, उसको भी धर्म बोला है। फोर्थ लाइन में ना अहिंसा वाली है, अहिंसा में सब जीवों को देखना है, नित्य अनित्य रूप से मतलब अनेकांतवाद से देखना है, और जीवों को बचाना, ठीक है। बट जो कि मेरा उपयोग उसमें कम चलता है, मैं क्या बोलती हूँ, धन्य है वो जीव जो कर रहे हैं, मेरा उसमें बहुत लिमिटेड उपयोग है। पर मैं थर्ड लाइन को ज्यादा बोलती हूँ रजनी जी, ठीक है, पूरी कुछ सुनंग नहीं करती हूँ। हाँ, तो भी फायदा है ना, क्योंकि मैं कुछ तो कर रही हूँ ना। समझ में आया? समझ आ गई बात। तो आपको यदि 300 गाथाएं मिली है कंठस्थ करने की, आपने बोला ना रात को मेरे को सामायिक में 300 गाथा मुझे करनी है, तो मान लीजिए किसी वजह से आपकी आपकी बॉडी में एक फोड़ा उत्पन्न हो जाता है। मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताती हूँ। ठीक है। आप अभी 50 के हो और आपको एक फोड़ा उत्पन्न हो जाता है जिसपे पस हो जाती है। पस की वजह से अस्वाध्याय एक्टिवेट हो जाता है, और आप जब तक पस है आप कर आगम नहीं नहीं पढ़ सकते। पाओगे, राइट। कहाँ गया है वो 300 गाथाएं? कहाँ गया वो 300 गाथाएं रात को करनी है? आप जीरो हो गया ना, बिल्कुल हो गया ना समझ आ जीरो। गया मुझे। हाँ हाँ समझ आ रहा है मुझे, आप क्या कहना चाह रहे हो। तब आप क्या करते हो ऐसे? तो कई लोग मुझे आके पूछते हैं कि हमने तो 300 गाथाएं ली थी, पर हमको तो अंतराय कर्म, लेडीज को तो वैसे ही अंतराय कर्म आते रहते हैं 50 के पहले, और उसके बाद मेडिकल प्रॉब्लम से अंतराय कर्म आते रहते हैं। मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, मैंने बताया ना, फोड़ा हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, तो अंतराय कर्म चालू हो गए। इन दैट केस कैसे, जो स्वाध्याय 300 गाथाएं ली हुई, 300 गाथाएं रोज करनी है, कैसे करोगे? कैसे वो भरपाई करोगे बताइए? हाँ नहीं कर सकती। नहीं, कैसे करोगे? करनी तो पड़ेगी ना, क्योंकि आपने पचकान लिया अपने आचार्य भगवान से कि मैं रोज 300 गाथाएं पढ़ूंगी, तो कैसे करोगे? नहीं वो तो अस्वाध्याय में तो फिर नमोथुनम और लोगस कर लेते हैं। वेरी गुड, नमुथुनांग, लोगस, नवकार मंत्र, इसकी हाँ लाइन से आप नकार में। कंपनसेट करोगे ना? जी करोगे ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो यही चीज आप अभी कर लो ना, आखिरी समय के जो अंधेरे में करते हो, उसमें लोगस, नमुथुनांग और हाँ नकार नहीं मंत्र समझ आ कर गया लो मुझे। ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं मैं आज से आ, स्टार्ट करती हूँ आगम। चतुर्विशव स्तव, चतुर्विशव मतलब 24 भगवानों की स्तुति। इसका मतलब होता है लोगस्य करने से जीव को क्या लाभ होता है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से। लोगस करने से तो 24 तीर्थंकर की स्तुति से तो सबसे बड़ा लाभ तो निर्जरा का ही है, फिर उच्च गोत्र का है। वेरी उच्च गोत्र। स्पेसिफिक, मिथ्यात्व सम्यक दर्शन मिलता है, सम्यक दर्शन हाँ मिलता है। मिथ्यात्व हटता है। तो लोगस्य करने से सम्यक दर्शन मिलता है। और हम्म। आप जो पुनरावर्तन कर रहे हो उससे क्या होता है? ज्ञानावरणीकरण का शिवक्षम होता है। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? चाहिए क्या? हाँ ज्ञानावरणीकरण नहीं का शिवक्षम चाहिए कि सम्यक बिल्कुल दर्शन चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए। आप उठाओ, आप देखो, जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना, आप देखना। 24 सत्ता मतलब है, मुझे याद नहीं है। 24 भगवानों की स्तुति जिसको हाँ लोकस्तुति बोलते हैं, वो 24 करने से जीव को क्या लाभ होता है? तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। सिंपल, वन लाइन आंसर। पुनरावर्तन मतलब जो कंठस्थ ज्ञान जो होता है, जिस जिस तरह से आप पढ़ते हो, लोग हाँ उसको फेरना। क्या होता है? ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है, ठीक है। ठीक है। आपको ज्ञानावरणीय कर्म क्षय करना है कि आपको सम्यक दर्शन चाहिए? सोच, नहीं सम्यक दर्शन चाहिए। समझ गए? बिल्कुल। बेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम 8 कर्म को मत देखो, सिर्फ एक मोहनीय कर्म को। और मोहनीय कर्म तय में भी कर भैया देंगे। सावित्र मोहनीय जाए भाड़ में, हाँ मिथ्यात्व इस आपको मौनी को ही को। देखो। समझ में आया? और कितना हाँ समझ सिखाऊं में। आपको? नहीं आ गया और समझ आर्ग्यू में। करो ना, केस आर्ग्यू करो। देखो, मैं लेजी इंसान हूँ, मेरे से आलसी आदमी नहीं। मैं शॉर्टकट ढूंढती हूँ, मेरे को पता है किस पे वर्क करना है। समझ में आया है? मुझे पता है हाँ क्या वर्क करना है, क्या रिजल्ट देना है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, समझ आ आपको गया। ये अपने अपने आचार्य से 300 गाथाएं ली है ना, लोगस से करो। नहीं ली नहीं है, मैंने तो खुद ही सोचा कि याद करूं तो मेरा डेली का स्वाध्याय इतना हो जाए। नहीं मैं आपसे अभी आज से ही आगम स्टार्ट कर दूंगी।
क्यों मुझे हर थोड़े दिन बाद जोश दिलाना पड़ता है, क्यों तुम टेंजेंट पे चले जाती हो, क्यों अंतराय वो कर्म पुश तो और टेंजेंट पे चले जाते नहीं, हो? आपका पुश तो जरूरी है ही, जरूरी है। डोंट, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि यदि आपके पास पैसे 100 रुपया ही, मान लो आपका पति 1,000 रुपया ही कमाता है, ठीक है, तो हाँ आपको हाँ, सोच समझ के आपको खर्चा करना पड़ेगा ना, कि पहले मैं खाने पे खर्चा करूं, फिर जो बिल्कुल पैसे जो बचे फिर उसमें से डेली नेसेसिटीज में क्या इन्वेस्टमेंट करूं, आप वो सोचोगे ना, राइट? बिल्कुल हाँ, आपका पति करोड़पति है तो आप उड़ा सकते हो, 1,000 रुपया कमा रहा है तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, राइट? पांचवे आरे में साधना इतनी ही है कि इतने ही कर्म हट रहे हैं आपके ऊपर से, समझ गए हो? इतने ही कर्म हट रहे हैं, राइट? तो आठों ठीक है। कर्मों पे मत वर्क करो, आठों ओके, कर्मों पे वर्क, नहीं करना है, किस पे वर्क करना है? सिर्फ मिथ्यात्व मोहनीय को हटा के सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए। सम्यक दर्शन, दैट्स इट। हम्म। एक कर्म, मैं तो ऐसे बोलती भगवान बस सम्यक दर्शन देख ली और बाकी टेंशन नहीं, ठीक है, पड़े ठीक रहने है, दो जहाँ पे, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा करके जीव को क्या लाभ होता है रजनी जी? क्यों वो उत्तराध्यान सूत्र के सारा जो है ना, किससे क्या लाभ मिलता है, ये रटा हुआ होना चाहिए, दिखना चाहिए। मैं तो उसको लेके ऐसे बैठती हूँ, देखो अनुप्रेक्षा करने से 7-8 कर्मों का जय होती। खड़ाखड़ हिलने चालू हो जाते हैं, रसघात स्थितिघात, मतलब होनी चालू, 7-8 कर्म हिलने चालू हो जाते हैं, अंडरस्टूड? 7-8 कर्म कब हिलते हैं? सम्यक दर्शन सहित जब साधना होती है, तभी, ठीक है। हाँ। तो यानी अनुप्रेक्षा चाहिए, जो कंठस्थ ज्ञान से नहीं मिलेगी, जो अर्थ रूप में पढ़ने से मिलेगी, ठीक है रजनी जी? बिल्कुल। नवकार मंत्र भी करोगे, अर्थ रूप में करोगे तो वो तदुव्यागमे बन जाएगा, ठीक है। तो हाँ मेरे बिल्कुल। जैसे लोग पूरा नवकार नहीं करते, मैं तो एक पद करती हूँ, नमोरी हंतानंग नमोरी हंतानंग, क्योंकि उसमें एकदम कॉन्सेंट्रेट करके अर्थ, सूत्र भी है, सूत्र की एक लाइन है, और अर्थ भी है, और भाव भी है, कितनी निर्जरा, मजा आ जाता है मुझे। वो मैं सब जब, फिर जब वो नमो सिद्धानंग हो गया तो नमो लोए सब साहुनंग, और नमो लोए सब साहुनंग करते करते तो मैं दरवाजे तक पहुंच जाती हूँ और बोलती हूँ महाराज साहब आप प्लीज आ जाओ, ढाई द्वीप में जो भी साधु हैं, चाहे आकाशगामिनी विद्या, जो भी चारण लब्धि, जो भी है, वो आ जाओ, बस मेरे घर से खाना ले जाओ। तो नमो लोए सब साहुनंग में तो मैं वहां तक पहुंच जाती हूँ कि सुपात्र दान की भावना में एक्टिवेट हो जाती है। तीन तीन माला में, तीन जो मेरी माला है ना, जब एक तो जब नमो आइलियानंद करती हूँ उसमें भी मैं यही सोचती हूँ, आ जाइए मेरे घर खाना ले जाए। अंडरस्टूड? मैं किचन में और मेरे एंट्रेंस के आसपास होती हूँ जब ये तीन मालाएं करती हूँ, उपाध्याय भगवंत, आचार्य भगवंत और साधु की करती हूँ, ठीक है। सोचो कितना रसायन, कितनी नमो की फीलिंग, कितना, क्या बढ़ाई थी में जो कर रहे हो ना, आप ही ग्रेट हो यार। हम तो बेवकूफ हैं जो इस लेवल पे निर्जरा कर रहे हैं, मनुष्य भव मिलके इस लेवल की निर्जरा हो सकती है, फिर भी श्रावक पना लेके इतनी कर रहे हैं, हमारे बस की नहीं है, हम बहुत ही थके हुए लोग हैं, हम बड़े लेजी हैं, ठीक है। इतनी उपासना करने के बावजूद भी रजनी जी, मैं नवकार मंत्र, ऐसा नहीं है कि मुझे नवकार मंत्र में कैपेसिटी नहीं है, मैं कर सकती हूँ, फिर भी रसायन चाहिए, अर्थ चाहिए, तदुव्यागमे चाहिए, रसायन उत्कृष्ट चाहिए, तभी तो 20 बोलों की आराधना जो होती है ना तीर्थंकर नाम गोत्र के लिए, उसमें ऐसे लाइंस होते हैं, अरिहंत भगवंत की उत्कृष्ट रसायन करे तो जीव तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे, तो शंकर पद के फिर बोल भी है। साधु का वही बोला जाता है, फिर आचार्य का, मतलब एक पद की भी आप उत्कृष्ट करोगे तो भी तीर्थंकर नाम गोत्र बांध रहे हो, आपको पांचों पद नहीं चाहिए, समझ में आया? हाँ हाँ, Why are समझ you आ concentrating on the sutra? Why not concentrate on the meaning? Why not feel the namo for these पांच पद? Feel the namo. अर्थ रूप में हुआ, feel the namo. Why सूत्र रूप में नमो अरिहंताण? Why? When अर्थ रूप में कर सकते हो। याद रखना, तीर्थंकर अर्थ रूप में देखना देते हैं, अर्थ रूप इज इंटीग्रेटिंग उपयोग में जाएगा, समझ में आया? हाँ, समझ आ मैं कभी भी क्लास में ये नहीं बोल रही हूँ कि कंठस्थ ज्ञान की वैल्यू नहीं, कंठस्थ ज्ञान की अपनी वैल्यू है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज है, यदि ऐसे आपको कंठस्थ होता है तो प्लीज कर लो, मैं मना नहीं करूंगी, पर एफर्ट लगता है ना, और उसके साथ दूसरी चीजें बंद हो जाती हैं तो प्लीज वो करना बंद कर नहीं, एफर्ट लगता है और बंद होते दो, हैं दूसरे। और एंड इट गिव्स लेस आउटपुट,
लेस आउटपुट होता है ना, आपको तो ज्यादा आउटपुट चाहिए ना, इनपुट ज्यादा देती हूँ, आउटपुट कम है। आउटपुट कम, आउटपुट ज्यादा चाहिए तो क्या चाहिए? मैंने आपको बोला ना कि आप किताब खोल के भी उतनी ही निर्जरा करोगे, आप कुछ जब कंटेस्ट करते हो, मैं बुक में देख के भी उतनी ही निर्जरा करके निकल जाती हूँ। बिल्कुल। ठीक है रजनी जी? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है। और याद रखना, यदि आप बोलोगे कि बुढ़ापे में जब अंधे होगे तो पुण्य का उदय हुआ ना, तो कोई आपको मिल जाएगा कि जो आगम खोल के हाँ आपको देगा। कंटेस्ट करा देगा। कंचन आंटी की बात बताती हूँ। कंचन आंटी ने जो फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स थे ना उनके, तब आंटी की ना आंखों में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि आंटी बुक्स ही नहीं पढ़ पाती थी। आंटी को अभी भी बहुत प्रॉब्लम है, आंटी के आंखों में इंजेक्शन तक लगते हैं, बहुत बुरा अच्छा। हाल था आंटी का, तो इतना गंदा मतलब पेन भी होती है और पानी भी बहता है, आंखें खोल भी नहीं सकते हैं, बुक तो पढ़ने की दूर की बात है। आपको पता है आंटी के वहां पे आस पड़ोस में कोई आ जाता था उनके घर में, राइट, और उनको पढ़ दिया, आंटी ने उसका मीनिंग समझा दिया, आंटी का भी हो गया, उसका भी हो गया। पुण्य प्रकृति का उदय है ना, आंखें खराब है तो क्या हुआ, अंतराय कोई कर्म मिल का गया। उदय नहीं है, वो आगे जा रहे। हम्म, ठीक है, तो ये मत सोचो जब आंखें अंधी हो जाएंगी, अरे मैं देवलोक में, अरे देवलोक में जाके मैंने बोला ना, मनुष्य क्षेत्र में आओ, आगम लेके जाओ, वहां पे कर लो स्वाध्याय। ठीक है, नहीं तो बिल्कुल। देवलोक में हो ना, जाके तीर्थंकर की समोसरण में चले जाओ या केवली के समोसरण में जाके मैनेज द शो, सिंपल थियरी। या हम्म, देवलोक में भी दूसरे जो देवता होंगे ना जो सम्यक दृष्टि है, वो भी तो फेर रहे हैं ना, उनको यूज करो, उनको यूज करो ना। गॉट इट? गॉट इट। सारी चीजें जैन धर्म में हर जगह हर चीज आप बोल सकते हो, हर चीज कर सकते हो, बट आगम जो सूत्र है ना उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इफ्स एंड बट्स है। अब ये कर सकते हो, ये नहीं हो सकता, ये कर सकते हो, ये नहीं हो सकता। इतनी हम्म। टेंशन पाल के ना, द बेस्ट थिंग इज लोगस्म में रहो, लोगस्म में रहो, नमूथु नंग में रहो, नवकार मंत्र में रहो, इसी है यार लाइफ, इसी है। हम्म, समझ में आया रजनी जी वेर हाँ यू आर हाँ गोइंग बिल्कुल। रॉन्ग? नहीं हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। मुझे ये सुनना नहीं है कि 32 आगम खत्म किए बगैर आप कुछ कर रहे हो, खत्म कर लो, ठीक फिर है। मैं आपको बोलूंगी कि रिपीट करना है कि आपको कंठस्थ में जाना है। आप में कैपेबिलिटीज है, एक बार पढ़ के आपको कंठस्थ हो जाता है, टेल यू प्लीज कर लो। ठीक है रजनी जी? और ठीक है। कंठस्थ होता भी है ना तो श्रवण सूत्र कंठस्थ करो, श्रवण सूत्र। आप बोलोगे दीक्षा नहीं लेनी, 3 मनोरथ करते हो ना, बिल्कुल सेकंड करते हैं। मनोरथ है ना, उम्र आ गई है, 10-20 साल की बात है आपकी भी, ठीक है, 60-70-80-90, दैट इज द टाइम। ठीक है, हाँ हाँ श्रवण सूत्र कंठस्थ होगा ना, कभी भी आप मतलब दीक्षा ले पाओगे, मतलब ऐसे आपको दीक्षा मिल जाएगी। महाराज साहब भी बोलेंगे अरे तुमको श्रवण सूत्र आता है, दीक्षा दिलाओ, छे मतलब पक्की दीक्षा आ जाएगी आपकी तो। ठीक है अच्छा। रजनी जी? ठीक है। हाँ, बिल्कुल। मेरे को भी जब स्वाध्याय करने का ज्यादा मन होता है ना तो मैं श्रवण सूत्र पढ़ती हूँ, हालत खराब हो जाती है कुछ, मतलब लिटरली बुरी हालत हो जाती है, मैं बोलती हूँ, कोई बात नहीं, ये तो गिरते गुराते चाहे आए ना आए करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आए बगैर दीक्षा भी नहीं होती है। नहीं होगी, हाँ बिल्कुल। मुझे भी स्वाध्याय करना होता है ना, यदि मुझे सचमुच मन करता है कंठस्थ मारो, दिमाग नहीं चल रहा है, रट्टा मारो, रट्टा पढ़ते जाओ, तो मैं श्रवण सूत्र की करती हूँ, बिकॉज दैट इज माई फ्यूचर टारगेट। आपका भी फ्यूचर टारगेट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब श्रावक का है, 3 मनोरथ में वो है। ठीक है, तो श्रवण सूत्र बिल्कुल। को कंटेस्ट करो, बाकी सब छोड़ दो। हाँ, ठीक है। वो भी स्वाध्याय को क्वालिफाई कर जाएगा, हाँ बिल्कुल। कर जाएगा। हाँ करेगा हाँ। चलो, ओके, सो लेट मी जस्ट फिनिश दिस। बस इसलिए जो शाश्वत सुख है, पूर्ण हमेशा का कामयाबी, वही कायम सुख है। सम्यक दृष्टि से लेकर केवल ज्ञानी तक सर्व जीव आत्मा के सुख की का को अनुभव करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव भी आत्मा के सुख को अनुभव कर रहा है, और केवली भी आत्मा के सुख को अनुभव कर रहे हैं, दोनों जन एक ही चीज को सुख को अनुभव कर रहे हैं। अहो, ऐसे परम सुख का अनुभव करने के लिए मैं भाग्यशील बना हूं, मुझे ये कैसा परम अवसर प्राप्त हुआ है। वह ना को परम अवसर मिला है ना। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव किसमें सुख मान रहा है? बच्चों में, हस्बैंड में, पैसे में, अच्छे कपड़े में, पार्टी में, ट्रैवल करने में मान रहा है ना, मिथ्या दृष्टि जीव, राइट। सम्यक दृष्टि जीव किसमें मान रहा है? आत्मा के सुख को एक्सेस कर रहा है, उसमें सुख मान रहा है, केवली भगवंत भी उसी को मान। मेरे 4 भजन खत्म हो गए हैं, ये 4 भजन जो थे ना, ये
निश्चय नय के सारे एंगल्स को कवर कर जाते हैं। बहुत सारे भजन है निश्चय नय के, पर ये चार हर टॉपिक को कर जाते हैं। एक आत्मा का भजन है, एक उद्गल को डिफ्रेंशिएट करता है, एक कर्ता भाव को डिफ्रेंशिएट करता है, एक जेनरिक है, सब कुछ खिचड़ी मिलाती है। ठीक है, ये चारों का रोज एक बार पढ़ लोगे ना तो आपका आत्मरमण भी बढ़ जाएगा। इसलिए एक बार पढ़ जाओ, आपको गाने की भी जरूरत नहीं है, बस पढ़ जाओ। ठीक है, 5वां भी करवाएंगे ना? नहीं वो ठीक है, उसकी जरूरत नहीं, वो ऐसे ही वो स्तुति रूप में है, वो मुझे जरूरत नहीं है। देखो मैं तो आपको निश्चय नय का आत्मरमण के फंडामेंटल सिखा रही थी कि बॉडी से अलग कैसे है और आत्मा से अलग कैसे है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना मैं सिखा रही, तो 5वां भजन में नहीं कर रहा। ठीक है, अगली क्लास में मैं नंदी सूत्र स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सो जिसके पास आगम है वेरी गुड, जिसके पास नहीं है मंगवा लीजिएगा। ठीक है, मैं सैलाना वाले जो आगम है उसमें से फोटो खींच के मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगी, उसका आप लोग प्रिंट आउट ले लीजिएगा। वो लोग ले लीजिएगा जिसके पास आगम नहीं है, पर कोशिश करिएगा कि पूरा आगम हो, क्योंकि मैं बार बार इस नंदी सूत्र को छोड़ भी दूंगी, वापस आऊंगी, वापस करूंगी, क्योंकि ये सबसे पहले हमारे पास ज्ञान आता है, ज्ञान के बाद सम्यक दर्शन आता है, और उसके बाद चारित्र आता है। तो मैं ज्ञान को ही कंट्रोल करूंगी आपकी। ठीक है, और ज्ञान को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसको सिखाने के लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट नंदी सूत्र। ठीक है, आप बोलोगे नंदी सूत्र में जो भी है आपने पढ़ा हुआ है, मैं आपको ज्ञान रूप में नहीं पढ़ा रही, मैं आपको स्किल बिल्ड करवा रही हूँ, स्किल्स बिल्ड करवा रही हूँ कि आप इंडिपेंडेंट कैसे हो जाओ, वो स्किल्स कैसे डेवलप हो जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में विनय के स्किल्स हैं कैसे है, उसको डेवलप करने के लिए मैं थोड़े से स्टार्टिंग के पन्ने भेज रही हूँ। आगम यदि हम पढ़ते चले जाएंगे, अभी मैं आगे सिर्फ आगम पढ़ूंगी, आगम का टॉपिक लूंगी, कभी ये आगम कभी वो आगम, आई जंप आगम। ठीक है, सो जो जो आगम मैं पढ़ूंगी उसके मैं फोटो भेज दूंगी। 32 आगम मंगवा सको तो मंगवा लो, नहीं मंगवाओगे तो मैं पीडीएफ जरूर भेजूं। कोई सवाल है आप लोगों को, कुछ और पढ़ना हाँ, है? मेरा एक सवाल है, हाँ मतलब ऐसे जनरल सवाल है कि अपन महापरिग्रह में क्या लेंगे? हाँ, महापरिग्रह, महापरिग्रह में किसको लिया जाता है? हाँ, किसको लिया जाता? देखिए परिग्रह ना, परिग्रह के लिए एक सिंपल सा वर्ड है जैन धर्म में, मूर्छा। मूर्छा मतलब आई वॉन्ट, देखो मेरा हाथ देखो, लुक एट माई हैंड चंचल जी, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट जब जब ये आता है ना, मेरा मन करता है आई वॉन्ट, तब परिग्रह एक्टिवेट हो जाता है। समझ में आया? परिग्रह इज नॉट द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी आई हैव। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा था, बट ही डिडंट वांट मोर। यू अंडरस्टैंड? उसको इनसिक्योरिटी भी नहीं थी कि ये मेरा खंड गायब हो गया, 6 खंड का खत्म हो गए, तो उसको टेंशन नहीं थी, इसीलिए वो अपरिग्रही था। अंडरस्टूड? अपरिग्रही था। ऑन द काउंटर जो गरीब, जो आदमी भिखारी भरत चक्रवर्ती के महल के सामने बैठा था, वो क्या सोचता था? यार ये महल मुझे मिल जाए तो कितना मजा आ जाए, यार ये महल मुझे मिल जाए तो, मिल जाए मतलब देखो लुक एट माई हैंड, ये महल मुझे मिल जाए तो कितना मजा आ जाएगा। वो महापरिग्रही, परिग्रही का मतलब है आई वॉन्ट की इच्छा, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट दैट। जो जैन धर्म में परिग्रह और मूर्छा इज द सेम थिंग। परिग्रह इज नॉट हाउ मच मनी यू हैव। ठीक है, समझ में आया चंचल जी? हाँ, बस मेरा संदर्भ ये था कि किसी और जन को मैंने अपने पास से कुछ ऐसी चीजें दी जो उनके लिए परिग्रह हुआ, वो तो क्या मैं उसमें सहभागी बनी? हाँ, यदि आपने अपनी बहू को मान लीजिए ज्वेलरी हर महीने एक एक देते हो, ठीक है, हाँ, तो एक एक बहू, आपकी 2 बहुओं में से एक बहू ने तो क्या बोला, थैंक यू मम्मी आपने दिया, मैं भी पहनूंगी शादी में, बड़ी सुंदर लगूंगी। इज्जत तो घर की बढ़ती है ना, कौन सी अकेली के अच्छा भरा पूरा घर है, आपकी पूरे घर की इज्जत बढ़ी, तो शी इज वेरी थैंकफुल। तो कभी वो बोलती है मम्मी अभी ये वाली ड्रेस में आप पहन लो, कभी वो आपको देती है, कभी वो खुद पहन लेती है और उसका संरक्षण करती है। तो उसको कोई कर्मबंध नहीं है, परिग्रह का कर्मबंध नहीं। बट आपकी दूसरी बहू चंचल जी सोचती है यार मेरी सास के पास और भी बहुत ज्वेलरी है, इस महीने ये दिया, अगले महीने वो मुझे क्या देगी ना, मैं देखना चाहती हूँ, राइट? और उसकी हर महीने लालसा होती है कि यार अभी मुझे क्या देगी, अभी मुझे क्या देगी, यार इस महीने कुछ दिया ही नहीं,
वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आई वॉन्ट मोर मोर, तो वो कर्म बंद कर रही है। दो बहुओं के बारे का एग्जाम्पल से समझ गए हो ना। ये सोच करके उनके परिणाम डिसाइड करते हैं कि वो परिग्रह करते हैं कि नहीं करते हैं। देने वाले का इसमें कोई भी निमित्त नहीं बनते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देने वाला निमित्त नहीं बनता। समझ में आया? तो आप यदि किसी को दे भी देते हो तो आप निमित्त नहीं बनते हो। ऐसा होता तो महावीर स्वामी भगवान वर्षी तप देते, नहीं वर्षी दान देते, सॉरी नॉट वर्षी तप, वर्षी दान देते, फिर हम उनको भी यही यही आरोप लगा देते हैं उनपे भी। ठीक है चंचल जी, आपकी दो बहुओं से अच्छे से समझ में आ गया है कि ये बिल्कुल भी बिल्कुल। आपकी बहू और लालच करती है कि मम्मी अगले महीने क्या दोगे, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे तो वो वाला चाहिए, और नखरे मारती है कि ये तो आपने टूटा हुआ दे दिया, पुराने फैशन का दे दिया, और आपसे करती है। तो उसको उपयोग पूर्वक सिखाओ। क्या सिखाओ चंचल जी दूसरी बहू को? कि नहीं, मेरे पास जो है मैं तेरे को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये मेरे को भी मिला हुआ है, मेरी सास ने मुझे दिया, मेरी मम्मी ने मुझे दिया, तो मेरा मन है कि तुम लोग ले लो बेटा, ठीक है, इसलिए मैं दे रही हूँ। ठीक है, अब इसमें नखरे मारने, पसंद है ना पसंद, उसका तुम जो करो ना तुम्हारे ऊपर है, पर बेटा इतना परिग्रह मत रखो, ये कर्म बंद करके तुम्हारा बाजा बचाएगा। आप उनको राय दे सकते हो, पर ये राय लेना नहीं लेना इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन देम, आप कुछ नहीं कर सकते। सो चंचल जी आप रिलैक्स रहो, आप पे कर्म बंद नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो महावीर तीर्थंकर का भी वर्षी दान का कर्म बंद। समझ में आ गया? मैं कई बार आगम पढ़ती हूँ तो बोलती हूँ कि उसको परिग्रह वर्ड क्यों यूज किया, उसमें मूर्छा ही वर्ड यूज कर लेते हैं। आठ 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 पाप में हमेशा क्यों बोला जाता है परिग्रह को मूर्छा समझो? अरे भाई तो उसको मूर्छा ही बोल देते हैं ना। पर मूर्छा जो होती है ना वो हर चीज की हो सकती है। आई कैन हैव मूर्छा, मूर्छा फॉर माई चिल्ड्रन और माई पेरेंट्स, बट परिग्रह में इट इज मोर रिलेटेड टू मटेरियलिस्टिक थिंग। इसीलिए जो महाविद्य क्षेत्र में चंचल जी जो साधु होते हैं ना, वो चौथा और पांचवा महाव्रत नहीं पालते हैं। वो लोग 4 याम के अंदर एक बहिदा धानिया करके एक वर्ड करते हैं। बाहर बाहर से बहिदा धानिया मतलब बाहर से कुछ चीज लेना वाला जो होता है बहिदा धानिया। तो उसके अंदर ब्रह्मचर्य भी आता है, मतलब जो द लव बिटवीन रिलेशनशिप्स भी आ जाते हैं, और परिग्रह भी आ जाता है, और अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू मूर्छा। समझ में आया? तो मैं कई बार सोचती थी कि हर बार परिग्रह यानी मूर्छा, तो भाई उसको परिग्रह को हटा दो ना, मूर्छा ही लिख दो। कहते नो, इट स्टिल चेंजेस द मीनिंग। सो आप पढ़ाने के वक्त मैं बार बार बोलती परिग्रह मतलब मूर्छा, परिग्रह यानी मूर्छा। You can be rich, you don't have to become poor, you can have as much money as possible, nobody is going to raise questions on that। आपका श्रावकपना टिकेगा यदि आपके पास 9 लड़िया हार होगा तो भी टिकेगा। ठीक है, थैंक यू टिकेगा थैंक यू। चंचल जी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? आप में से कितने लोगों को ये भजन में मजा आया? हाँ, मजा आया कि नहीं आया? ये भजन को रोज एक बार पढ़ लो। इसको भजन को बोलने में ना 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, 10 मिनट नहीं लगेंगे, पर इसमें आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सो यदि मेरे पास कोई आता है ना, एंजाइटी वाला या डिप्रेशन वाला आदमी आता है, नॉट मेडिकल मतलब नॉट मेडिकल एंजाइटी, नॉट मेडिकल डिप्रेशन, उनको तो मेडिकल वाले लोग हैंडल करेंगे, पर ऐसे लोग आते हैं ना, मैं दुखी हूँ, मैं बहुत टेंशन कर रही हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, जो ये लोग सवाल लोग लेके आते हैं ना, क्या करें क्या करें, मैं उनको बोलती हूँ ये 4 भजन पढ़ो और आपका इनमें से ही सोल्यूशन आ रहा है, पक्का कहीं ना कहीं से सोल्यूशन आ रहा है। यदि इन चारों भजन में से सोल्यूशन नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब आपने ये 4 भजन को घोटा नहीं, घोटा नहीं है। यदि ये 4 भजन आपकी सिस्टम में बजेंगे ना, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप फ्यूचर की इतनी चिंता नहीं करोगी, आप पास्ट की इतना मतलब नहीं करोगी। यस, आई एम नॉट सेइंग यू कैन हैव मेडिकल एंजाइटी, यू कैन हैव डिप्रेशन, आई एम नॉट सेइंग वो अलग चीज है, पर जो बेवजह पे हम टेंशन करते रहते हैं ना, मेरे बच्चों का क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, ये बीमारी कब जाएगी, ये सब जो स्टूपिड से सेंटेंसेस जो हमारे इमोशनल नॉनसेंस हम करते रहते हैं ना, ये 4 भजन से अपने आप हैंडल हो जाए। लोगों ने मेरे बारे में बुरा क्यों सोचा, ये होगा कि नहीं होगा, है ना सोनल, फ्यूचर में क्या होगा, राइट?
वो जो लाइंस है ना, जो घटनाएं घटने वाली, राइट, ज्ञानियों ने देखी है अपने केवल ज्ञान में, राइट, और जो ज्ञानियों ने देखी है वो सर्व घटना घटती है, तुम कुछ भी कर लो वो होके रहेगी। सो मान लो तुम टेंशन करते हो बुढ़ापे में मेरे को बीमारियां हो गई तो, बुढ़ापे में गरीब हो गई तो, बुढ़ापे में मेरे को मेरे बच्चों ने नहीं देखा तो भाई जो होने वाला है ना फ्यूचर में, वो तो केवल ज्ञानियों ने देख लिया है, और जो उन्होंने देखा है ना वो होके रहेगा, राइट। वो ऑल्टर नहीं हो सकता, वो ऑल्टर करने की कोशिश भी मत करना। हाँ, क्या ऑल्टर हो सकता है, जब वो प्रॉब्लम्स आएंगी ना आपका देखने का नजरिया ऑल्टर्ड हो जाएगा। क्या होगा? देखने का नजरिया ऑल्टर्ड हो जाएगा। 16 सतियों की एक आदमी की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, एक आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं 16 सतियों में। ना सीता की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ना किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, द्रौपदी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, वही की वही थी। पर देखने का नजरिया चेंज था। प्रज्ञावती की कहाँ चेंज हुई? किसी का पति मार डाला गया, किसी को मतलब ऐसा उपसर्ग ऐसे उपसर्ग, मान लो 16 सतियों में से एक भी आदमी की जिंदगी आपको दे दी जाए, चाहिए किसी को 16 सतियों की जिंदगी? चाहिए? नहीं चाहिए, पक्का नहीं चाहिए। हाँ चंचल जी, आप तो कर सकते हो ना। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना। वॉट मेड दम 16 सती वॉज नॉट हाउ मच प्रॉब्लम दे हैड, बट उस वक्त उन्होंने किस नजरिए से उस प्रॉब्लम को देखा। ठीक है, और हम लोग स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं? हमको प्रॉब्लम नहीं चाहिए, राइट रजनी जी? आपको फ्यूचर में बुढ़ापे की प्रॉब्लम नहीं चाहिए, है ना? आपको बुढ़ापे में क्या क्या नहीं चाहिए? फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं चाहिए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, राइट। सब कुछ हाथों में होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, राइट। बिल्कुल। जो ज्ञानियों ने देखा है ना वो होके रहेगा, एंड यू कैन नॉट ऑल्टर दैट, राइट। श्रेणिक राजा का उसका ही था ना जो नरक में जाने वाला, श्रेणिक राजा था ना, आई थिंक, राइट। श्रेणिक राजा भी ऐसे ही आपकी तरह टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, टोटल एंजाइटी, क्या रो रहा है? मेरे को नरक में नहीं जाना। क्या हुआ? माई फ्यूचर इज डूम्ड, नरक में मुझे नहीं जाना, राइट। तीर्थंकर कांट सॉल्व, तीर्थंकर भगवान खुद के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते ना? कर सकते हैं तीर्थंकर भगवान? अच्छे अच्छों का बाजा बजाए, तीर्थंकरों का बजा है ना, राइट। सो जब वो रो रहा था श्रेणिक राजा कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मुझे नरक में नहीं जाना था, तो महावीर स्वामी भगवान ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, दृष्टि चेंज की। याद रखना, आपको अपनी जिंदगी चेंज नहीं करनी, आपको अपने प्रॉब्लम्स चेंज नहीं करने हैं, आपको पुण्य बंधन में पुण्य क्रिएट करके अपना फ्यूचर अच्छा नहीं करना है। आपको क्या करना है? सिर्फ सम्यक दृष्टि बनना है, देखने का नजरिया चेंज करना है, और कुछ नहीं करना है। एक काम दे रही हूं मैं आपको। क्या काम दे रही हूँ आपको? क्या करना है रजनी जी? आपको मरते दम तक एक ही काम करना है, देखने का नजरिया सही रखना है, और कुछ नहीं करना। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, रहने दो नहीं। प्रॉब्लम, रहने दो। आपके घुटने की प्रॉब्लम आ गई होगी, कमर दर्द आ गई होगी, राइट, तो 10 तरह की प्रॉब्लम आ गई होगी। जब आप मुझे बोलती हो, महाराज साहब को बोलती हो, क्या हमको नहीं पता? सबको एक ही जैसी प्रॉब्लम आती है भाई, किसको प्रॉब्लम नहीं आती है? सबको आ रही है ना, सबको कैटरेक्ट आ रहा है, सबको प्रॉब्लम्स आ रही है, वी नो द प्रॉब्लम्स बॉस, आपसे ज्यादा हमको पता है क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, दृष्टि चेंज करो, सम्यक दृष्टि बन जाओ, दैट इज ऑल। ये 4 भजन आपको सम्यक दृष्टि बनाएगा, आपको भेद विज्ञान में का डिफ्रेंशिएट कराएगा, उसी वक्त आपको आर्त ध्यान से निकालेगा और किस में डाल देगा? सम्यक दर्शन में डाल देगा। ये 4 भजन रोज पढ़ो, पढ़ लोगे, 10 मिनट लगते हैं। आपके जितने भी बड़े प्रॉब्लम है रजनी जी, सोनल, वट एवर योर प्रॉब्लम्स, यू विल फाइंड द सोल्यूशन फ्रॉम दिस 4 भजन। विल यू? विल यू डू दैट? यस। हाँ। उसके बाद किसी के पास जाओ और बोलो मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं। देखो, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोलती हूँ आप डॉक्टर के पास मत जाओ रजनी जी, घुटने के प्रॉब्लम है प्लीज डॉक्टर के पास जाओ, मैं मना नहीं करूँ, पर महाराज साहब के पास और मेरे पास रोते हुए मत आना। We won't have solutions. Got it? बिल्कुल। We'll refer you to a doctor. We'll refer you to an expert in that field. Got it, बिल्कुल। रजनी जी? बट बिल्कुल। दृष्टि चेंज करो, और दृष्टि चेंज करने का एक ही तरीका है, ये 4 भजन चलने चाहिए। व्यवहार नए में 28 वर्षी तब आप भी कर रहे हो, मैं भी, सब आस पड़ोस सब लोग कर रहे हैं, भार्य तब सब लोग कर रहे हैं, व्यवहार नए सब लोग कर रहे हैं, सब समाज के कर रहे हैं, सब प्रतिक्रमण सबको कंठस्थ है, राइट।
सब लोग व्यवहार से सब कुछ कर रहे हैं, निश्चय नय कौन कर रहा है, मैं पूछती हूँ। रजनी जी, यदि निश्चय नय नहीं किया ना तो सम्यक दृष्टि नहीं बनोगी। सम्यक दृष्टि नहीं बनाना तो किया क्या इस भव में? मनुष्य बने क्यों, जैनी बने क्यों? वेस्ट की ना सारी पुण्यवानी। हाँ, बिल्कुल आई बिल्कुल वॉन्ट नथिंग लेस देन सम्यक दर्शन, नथिंग लेस। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, 4 भजन। मान लो सोनल को इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, इट कुड बी अनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम, अनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम, तो क्या चंदन बाला के पास अनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम नहीं थी? द्रौपदी के पास अनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम नहीं थी? मृग्यावती के पास अनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम नहीं थी? मदन रेखा के पास अनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी? टोटल अनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी? थी ना। क्या किया? क्या किया? बस सम्यक दृष्टि बन के रहे, दैट्स इट, right? And that samyak darshan will guide you. Don't worry, then you don't need me, then you don't need marasa, then agam वाणी चलती रहनी चाहिए। हाँ, आगम वाणी चलती रहेगी, सम्यक दृष्टि रहते बने रहोगी। यू डोंट नीड एनीबडी एल्स। रजनी जी, दिस विल मेक यू सेल्फ सफिशिएंट। 4 भजन समझ में आया? रोज एक हाँ बार पढ़ जाए। ऑल प्रॉब्लम्स हैव सॉल्यूशन इन निश्चय है। मान लो रजनी जी आपके कुछ पैसे डूब गए हैं, क्योंकि आप जब कमा रहे थे आपके पति, तो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, होता है ना कई बार, और किसी वजह से आपके सारे पैसे जिसको आपने दिए थे, वो होता है ना कई बार गड़बड़ मचाता है और डूब गए। हाँ, बिल्कुल वो तो घबराहट भी होती है, चिंता होती है, मिलेगा नहीं मिलेगा, फ्यूचर, गालियां भी निकलती है, राग द्वेष भी होता है। सोल्यूशन मिल जाता है क्या उस सब से? नहीं हाँ, नहीं यदि मिलता। आप सम्यक दृष्टि बन के रहोगे ना, तो दैट इटसेल्फ विल गाइड यू व्हाट हाउ टू गो अबाउट इन फ्यूचर। समझ में आया? सम्यक बिल्कुल दृष्टि से एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल कम हो जाएंगे, ज्यादा रात रसघात प्रतिघात होगा। कर उस नीचे रचना का मतलब आपने किसी के पैसे ऐंठे थे, इसलिए तो आपके पैसे किसी ने ऐंठ लिए है ना, राइट? बिल्कुल तो वो निषेक रचना का रसघात स्थितिघात होगा, तो शायद वो प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व हो सकती है, राइट? बिल्कुल एंजाइटी और स्ट्रेस करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। प्रॉब्लम नहीं। कहाँ सॉल्व होगी? ये 4 भजन बोलने से सॉल्व। 4 भजन निश्चय नहीं किया, आत्मा को ऐसे सोचना है, बॉडी से नहीं करना है, आत्मा को सोचना है। तो ये 4 भजन अपने समाज में इनकॉर्पोरेट करिए, रोज इनकॉर्पोरेट करिए। इट्स नॉट अबाउट, देखो इसमें कहीं भी महावीर स्वामी भगवान की जय नहीं बोली, इसमें कहीं भी आचार्य भगवंत की जय नहीं बोली, कहीं भी व्यवहार नहीं है नहीं। इसमें आत्मा को क्या भेद विज्ञान ऑपरेट करना है, सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि बनने के लिए वही बताया गया है। और यही सही तरीका है, यही सही साइंस है। और याद रखना, जिनकल्पी इसी 4 भजन में रहता है। जिनकल्पी क्या सोचता है, यही 4 भजन में रहता है। समझ में आया? हाँ, जिनकल्पी के आंख में कचरा जाता है या कान में कीड़ा ठुकता है, वो क्या करता है? जिनकल्पी ये 4 भजन बोलता है। और क्या बोलता है? ये 4 भजन बोलता है, 4 भजन बोलता है। और क्या करता है? कुछ नहीं करता। जिनकल्पी साधु कुछ नहीं करता, ये 4 भजन बोलते हैं और आत्मा को बस ये सोच में रखते हैं। गॉट इट? हाँ, ये 4 भजन इसलिए मैं आपको पुश कर रही हूँ रजनी जी। वो लोग जो मुझे बोलते हैं, ये तो पता है, आप जो पढ़ा रहे हो उनको पता है, पता होना और उपयोग में आना बहुत डिफरेंस है। अलग बात है। बिल्कुल रोज अलग। ये 4 भजन एक बार पढ़ जाओगे तो उपयोग में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, कुछ तो जैसे आएगा। मैंने आपको बोला ना कि आपको टेंशन है कि मेरे पैसे किसी ने डुबा दिए, हाँ, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर फ्यूचर में सकते। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जो घटनाएं घटने वाली ज्ञानियों ने ये जानी है, जो ज्ञानियों ने जानी है वो सर्व घटना घटती है, राइट? बिल्कुल अज्ञानी जी उन ध्यान से दुर्ध्यान से दुख पाते हैं। हम लोग क्या करेंगे? दुर्ध्यान करेंगे, गालियां देंगे, खरी खोटी सुनाएंगे, उस पर इल्जाम लगाएंगे, राइट? उसको कर्ता बना देंगे, तू ही करता है, तूने मेरे पैसे लूट लिए, नॉट नोइंग कर्ता तो मेरे कर्म थे ना, राइट? देखो ये 4 भजन में से सारे सोल्यूशन, ऑल प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिले। गॉट इट? ये बिल्कुल 4 भजन की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है? तो 4 भजन रोज करिए रजनी जी, दिस विल गाइड हेल्प यू मोर, क्योंकि ये हिंदी में भजन, हिंदी में होने से उपयोग जाता है। भाव। हर हाँ बिल्कुल। दिमागी बोलने से उपयोग नहीं जाएगा, याद रखना, राइट? 10वीं काली के 4 अध्ययन से उपयोग नहीं नहीं जाएगा। हाँ, बिल्कुल गॉट इट?
चलिए आप और मैं जल्दी से जल्दी ये 4 भजन के अंदर रहें, आत्मा इन 4 भजनों के अंदर ही उसी तरह से सोचे। ऐसे करते करते जल्दी से जल्दी वेद विज्ञान को पार करके, सम्यक दृष्टि बन के, ढेर सारी निर्जरा करके, हलुकर्मी बन के हम तीसरे भव में मोक्ष में जाए। इसी भाव से महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवल कनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली कनतो धमो लुगुतमा। चत्तारी शरणम भोजामि, अरिहंते शरणम भोजामि, सिद्धे शरणम भोजामि, साहू शरणम भोजामि, केवली कनतो धमो शरणम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।